लिया है एंड ही इज नॉट एबल टू ट्रैवल, हम्म। तो उनको क्या क्या ऑप्शन है अभी ऑप्ट आउट करने के लिए? नाइदर ही इज बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव और एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स आर टेस्टेड पॉजिटिव। इसके लिए एक बार जो मैम ने अभी बताया लॉजिस्टिकल इश्यूज के ऊपर जो है, उन्होंने उसको बेसिस बनाते हाँ हुए हाँ। भी ऑप्ट आउट दिया है। तो अब जो रिवाइज्ड ऑप्ट आउट के लिए जो विंडो आएगा, ओनली देन हमें हम्म। उसका आइडिया रहेगा कि दैट इन दैट सिचुएशन कि हम लोग किस तरह से उसको कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज सिंस सुप्रीम कोर्ट ने उसका लॉजिस्टिकल इश्यूज को भी कंसीडर किया है, दैट इफ समवन इज फेसिंग लॉजिस्टिकल इश्यूज देन ही और शी कैन ऑप्ट आउट। सो अकॉर्डिंगली इन दैट केस आई थिंक अगर कुछ रहता है इसमें, तो पर्टिकुलरली आइदर या तो उसका सिटी का कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज का कुछ नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा रहेगा, तो आइदर या तो वो अटैच करना होगा या मे बी दे कैन गो फॉर द सेल्फ डिक्लेरेशन एज वेल। सो अब देखना है एक बार के लिए कि आज शाम तक जो हाँ क्लैरिटी सर, वही वही सब इंतजार है कि वो सेल्फ डिक्लेरेशन कब आएगा। वो बाय द इवनिंग वी कैन एक्सपेक्ट, बाय द इवनिंग वी कैन एक्सपेक्ट द सेम। सर या सर। हाँ। सर गुड गुड आफ्टरनून। सर एक यस। ये था कि जैसे अभी मैं ऑप्ट आउट करता हूँ अगर, तो बेसिकली इट इज नॉट टेक्निकली बेनिफिटिंग मी ना, क्योंकि अगर मुझे डायरेक्टली नवंबर भी देना है तो मैं ऑप्ट आउट करूँ ना करूँ इतना मैटर नहीं करेगा। अगर मैं आज एग्जाम देने नहीं भी जाता हूँ तो वैसे भी मैं नवंबर में ही दूंगा। अगर वो ऑप्ट आउट लेके अगर जुलाई एंड वाला मिलता या ऑल्टरनेट अटेम्प्ट वाला होता, जैसे अभी मैम ने बोला कि वो बैकअप वाला सबके लिए नहीं है, अगर मैं खुद ऑप्ट आउट कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए नहीं है जुलाई एंड वाला। अगर सेंटर इश्यूज है और एमएचए गाइडलाइंस के लिए है तो ही वो जुलाई एंड वाला है। तो इफ मैं अगर ऑप्ट आउट कर रहा हूँ और मुझे सीधा नवंबर देना है, तो हाउ विल इट टेक्निकली बेनिफिट मी एक्सेप्ट फ्रॉम द एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन ही बस मेरा बेनिफिट होगा इफ आई हैव दैट, राइट? हाँ, वहां पर आप लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर आपको बीच में एक साइकिल मिल रहा था। बट दिस टाइम क्योंकि बिकॉज कल भी हम लोगों ने शायद डिस्कशन किया था, एंड गर्व शायद आई थिंक तुम्हारा यही डाउट कल भी था जिसको हम लोगों ने लिया था। सो हाँ। अकॉर्डिंगली इन दैट सिचुएशंस तो डेफिनेटली अगर ये बेनिफिट डेफिनेटली जो है वो किस किस को बेनिफिट देने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर समवेयर सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स को। अगर ही और शी इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल और उन्हें क्या लगता है कि दैट हम लोग अभी नहीं लिख सकते हैं, तो दे कैन ऑप्ट आउट। उनके लिए एक एडिशनल अटेम्प्ट उनको मिल गया कि दैट मीन्स वो जुलाई की जगह नवंबर में भी लिख सकते हैं पहले। सेकंड, जिनका एग्जामिशन का लास्ट अटेम्प्ट है या जिनको लगता है कि हमारी एग्जामिशन का कोई सा भी अटेम्प्ट भी है तो भी वो फालतू हमारा काउंट होगा, वो इस पेंडेमिक सिचुएशंस के कारण से ही और शी इज नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल। सो अकॉर्डिंगली हमको जो 3 अटेम्प्ट का जो एग्जामिशन मिलता है तो वो वहां पर जो 3 अटेम्प्ट है वो उस जगह पे बेनिफिट हो जाएगा। राइट। अगेन कुछ स्टूडेंट्स को ऑल्दो आई टोटली एग्री कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए शायद 1,500-2,000 रुपए इतना ज्यादा जो है अगर सिंगल ग्रुप देता है तो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर बट नहीं मे बी करता। हाँ। समवेयर अगर कहीं पर किसी बच्चे का प्रिपरेशन नहीं है, मतलब समवेयर उसे लगता है कि यार यहाँ तो मेरा बिल्कुल भी प्रिपरेशन का लेवल ही नहीं था, इनफैक्ट समवेयर मैंने ऐसा था कि मेरा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं हुआ, मुझे एग्जाम में अपीयर होने से कोई किसी भी तरह का एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा, तो इन दैट सिचुएशन उनको जो है उनकी फीस का जो वेवर है एक प्रकार से कि फीस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो उनको वो बेनिफिट है। लेकिन हाँ, उन स्टूडेंट्स को जिनकी प्रिपरेशन थी, जो वेल प्रिपेयर्ड थे, उनको कोई किसी प्रकार का कोई एग्जामिशन नहीं था एंड न्यू कोर्स का स्टूडेंट है, तो अगर वो ऑप्ट आउट करता है तो दैट मीन्स समवेयर यहाँ पर आप बिना एग्जाम में अपीयर हुए आपके लिए नवंबर अटेम्प्ट आ गया और आपका ये अटेम्प्ट गया। तो है ना? इन दैट सिचुएशन वहां पर जो स्टूडेंट है वो आई डोंट थिंक सो कि वो स्टूडेंट ऑप्ट आउट करेगा। हम्म। सर हेलो सर। सर यस तो डियर। बात Good तो afternoon, बात sir. Sir, I just wanted to ask, is it a state-wise exemption मिल रहा है or is it a city-wise exemption? Because in Maharashtra there are certain cities like Mumbai, it is going in level 4 lockdown right now. और बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे नहीं है अभी तक इतने कोविड केसेस या डेल्टा वेरिएंट के केसेस। सो इज इट अ स्टेट वाइज एग्जामिशन या सिटी वाइज मिले? बिकॉज अगर आई सिटी थिंक वाइज सो मिल रहा है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर एग्जाम कंडक्ट करना आईसीआई के लिए भी। I don't think so कि that they will go for the state wise exams. I think they will go city wise because अगर state wise जाएंगे, क्योंकि because reason ये है कि अगर एक या दो डिस्ट्रिक्ट में या 4-5 सिटीज में अगर इशू है उसके कारण से पूरे स्टेट को कवर अप करना और उनके लिए जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में करना, दैट विल बी बिग टास्क फॉर देम। तो रादर वो लोग यही चाहेंगे कि जितना प्रिसाइसली इस चीज को कर सके, जितनी कम से कम सिटीज में
वो लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हाँ हम लोग कम से कम सिटीज को जुलाई के लिए रखेंगे, जुलाई एंड के लिए केवल बहुत रेयरेस्ट सिटीज को ये लोग रखेंगे, ताकि दे कैन प्लान कि इनका रिजल्ट्स भी जो है वो आपका जो अभी 5 जुलाई से एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के रिजल्ट के साथ ही उसको भी वो लोग मर्ज करते हुए रिजल्ट निकाल सकें, क्योंकि बिकॉज डेफिनेटली दे विल ट्राई फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि वहां पर इनका जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 5 जुलाई से जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनका रिजल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 5 to 10 5 से 10 सितंबर के लगभग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर जुलाई एंड ये लोग बोलते हैं और तो ये इनका एग्जामिनेशन जो है वो समवेयर कंक्लूड होने वाला है 6 या 7 तारीख को। तो अगर 6 या 7 तारीख को इनके एग्जामिनेशन कंक्लूड होते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो दे हैव समवेयर 1 मंथ फॉर उन सब लोगों का बच्चों का जिनका सेकंड साइकिल के अंदर ये लोग एग्जाम लेंगे, तो उनका रिजल्ट भी समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग दोनों ही अटेम्प्ट वाले बच्चों का रिजल्ट सेम टाइम पर निकाल के आगे की साइकिल को मैनेज करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो इसी सिचुएशन में ये लोग स्टेट वाइज पूरे स्टेट को कवर नहीं करना चाहेंगे, वो केवल और केवल उन सिटीज में ही पर्टिकुलरली। अब लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर आई थिंक सो कि बीएमसी को लेकर के कुछ इश्यू इन लोगों का अभी भी अटक रहा है। तो अगर वो चीज को लेकर के अगर कुछ रहता है और अगर उनकी तरफ से पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं आता है तो डेफिनेटली इनके लिए अगेन वो एक बड़ा चैलेंज होगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एग्जामिनेशन जुलाई एंड में करा पाना। बट अगेन इस जगह पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज मेंशन की है वो चीज मेंशनड है कि दैट जो बैकअप प्लान रहेगा सब्जेक्ट टू कंड्यूसिव सिचुएशन एंड नो वन नोज की कंड्यूसिव सिचुएशन जुलाई एंड में होगी कि नहीं होगी, नो वन नोज। ये सब वो आज नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई हो जाएगा वो कहाँ हाँ होगी एग्जाम का। सो डेफिनेटली इज इट वो पॉसिबल कि आज ही नोटिफिकेशन आए और इट विल टेक सम टाइम? आई थिंक सो दैट इंस्टीट्यूट शुड नॉट डिले, आई थिंक डिले नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज अभी तक उनको आइडिया है कि इस चीज का लेकर के कि कौन सी जगह पर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कौन सी जगह पर नहीं कर रहा है। दे हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द सेम, वो चीजें सब ऑलरेडी आइडेंटिफाई वो लोग कर चुके हैं, क्योंकि बिकॉज पहले भी मीनवाइल ये चीज डिस्कशन आज से 4-5 दिन पहले भी मेरे पास आया था दैट कि जो एग्जामिनेशन को लेकर के है वो कुछ स्टेट्स में इशू आ रहा है, जिसमें समवेयर जो मेन इश्यूज जो हैं वो वी ऑल नोज दैट हमारा केरला में है, कुछ इश्यूज हमारे को महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में भी कुछ सिटीज में इनको इश्यूज आ रहे हैं, आंध्रा में भी कुछ इश्यूज हैं। तो ये कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पर इनको इश्यूज हैं, जहां पे कॉन्करेंटली हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो अभी भी समवेयर 3000 प्लस में है। तो समवेयर ऐसे स्टेट्स के कुछ सिटीज को ये लोग कवर अप कर सकते हैं उसमें। थैंक यू सर। तो सर मैं आई से समथिंग। या श्योर। तो सर बात ऐसी हुई कि जहाँ पे ICI's inability is there to hold exam, then they will have backup exam. If any students inability is there to have exam, then redirected to November. एग्जैक्टली। थैंक यू सर। सो अब बस ये देखने का है कि लाइक अभी इन लोगों का किस तरह का क्या रहता है, क्योंकि बिकॉज अभी ठीक है, अभी एक हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर का ट्वीट जरूर आ चुका है दैट एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी एज पर शेड्यूल। सो आई थिंक मे बी उन लोगों का जो सिनेरियो है उसमें उनको लगता है कि दैट एग्जामिनेशंस के अंदर उनका सहारा बाकी सब जगह पर जो भी जहां पर इनको इनके हिसाब से कंडीसिव सिचुएशंस है तो वहां पर ये लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लेंगे, ऐसा उनका मानना है। एंड जहां पर प्रॉब्लम्स है वहां पर ये लोग जुलाई एंड का प्लान कर रहे हैं। यस सर। सर मेरा एक पॉइंट ऐसा था। Yes, निखिल। यस हाँ सर, एक्चुअली अगर जुलाई एंड में ये लोग एग्जाम लेकर जाते हैं और आफ्टर दैट अगर कंडीसिव सिचुएशन नहीं होती है तो इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो जुलाई की एग्जाम है वो डायरेक्ट नवंबर के साथ मर्ज कर देनी चाहिए जो जुलाई एंड वाली एग्जाम है। तो ये तो बहुत बड़ा इंजस्टिस हो जाएगा कि मतलब जो जहां पर तुम नहीं ले पाए वहां पर तुम ऑटोमेटिकली हमको ऑप्ट आउट करवा रहे हो। आई टोटली एग्री विद यू, ये एक पॉइंट जरूर है डेफिनेटली। और जैसा मैंने अभी रिसेंटली 2 मिनट्स बैक मैंने आप लोगों को बोला था ये चीज कि नो वन नोज की कंड्यूसिव सिचुएशंस हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो यही कि बैकअप एग्जामिनेशंस विल बी देयर एंड बट सब्जेक्ट टू कंड्यूसिव सिचुएशंस। अब किसी को नहीं पता है कि जुलाई एंड में कंड्यूसिव सिचुएशंस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, नो वन नोज दैट फैक्ट। एंड अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है
तो इन दैट केस अगर सपोज से महाराष्ट्र की हम लोग बात करते हैं और महाराष्ट्र में कल, क्योंकि बिकॉज जो भी हमको जहां से भी पर्टिकुलरली जो भी इंस्टीट्यूट से हम लोगों को आइडिया लग रहा है कि दैट समवेयर, क्योंकि एएनआई ने भी वार्न किया था कि दैट 4 to 6 months 6 वीक्स के अंदर थर्ड वेव कैन हिट इन महाराष्ट्र। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस भगवान ना करे लेकिन अगर आती है तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग चैलेंज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन द जुलाई एंड फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग टू दैट सेंटर्स। तो वो एक डेफिनेटली दैट विल बी अ बिग चैलेंज। सर एक और रिक्वेस्ट आया है। यस वो इन कुछ कुछ जगहों में आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए जो भी जा रहे हैं तो दे आर आल्सो चेकिंग, डबल चेकिंग फॉर डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो आरटीपीसीआर टेस्ट का टाइम ले रहा है रिपोर्ट आने में। एंड उनको उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा ऑप्ट आउट करने के लिए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट मिलना एक आरटीपीसीआर के बाद ही उनको पता चलेगा मेडिकल रिपोर्ट, अगर इनएबिलिटी टू अपीयर फॉर द एग्जाम, तो उनका कैसे करेंगे सर? वहां पर अगेन आपने आरटीपीसीआर करा रहे हैं तो किसी ना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ही आप लोग जा रहे होंगे डेफिनेटली। तो इन दैट केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनेबिलिटी है तो इफ यू विल से टू डॉक्टर की दैट सर मेरे एग्जामिनेशंस हैं जो कि कंडक्ट होने वाले हैं अभी, और जो मेरी हेल्थ सिनेरियो है, अगर इफ यू विल राइट द सेम देन मेरे को वहां से एक ऐसा चांस मिलेगा। तो आई डोंट थिंक सो दैट कोई भी डॉक्टर इस चीज के लिए मना करेगा। तो क्योंकि बिकॉज अब जो केस है वो वहां पर सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब ऑब्वियस ही बात है कि कोई जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेंगे सारे ही रजिस्टर्ड ही हैं, क्योंकि बिकॉज ऐसा कोई नहीं है कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि जैसे हम लोगों के स्ट्रीम में होता है कि आपने आईटीआर फाइल कराना है तो बीकॉम का बंदा भी फाइल कर सकता है, और अगर किसी ने 12th किया हुआ पास आउट है और किसी सीए के अंडर में ट्रेनिंग लिया है तो वो भी कर सकता है। लेकिन वहां पर मेडिकल लाइन में ऐसा नहीं है। मेडिकल लाइन में सिंपल है, अगर इफ समवन इज डॉक्टर तो वो दैट मीन्स वो रजिस्टर्ड ही है, उसने एमबीबीएस किया हुआ ही है, वहां पर डॉक्टर उसी को बोला जाता है। तो सिंपली वहां पर वो क्योंकि कुछ यस डियर, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्टर्स सिर्फ सिम्टम्स की वजह से कोई लोग ट्रीटमेंट ले रहे कि दे आर सेफर, नॉर एनी फैमिली मेंबर्स गेट अफेक्टेड, दे आर गेटिंग देमसेल्व्स आइसोलेटेड एंड दे आर टेकिंग द ओनली द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी टैबलेट्स है ट्रीटमेंट है वो ले रहे हैं। कोविड सिम्टम्स Yes, ऐसा सोच के yes. So I think वेदर दे टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इज अदर थिंग, बट इनको भी ऑप्ट आउट मिलना चाहिए मेरे yes. हिसाब से। So देखिए Supreme मुझे Court has जो पर्सनली directed इस कि पेपर, just a mere representation by the doctor is more than enough. It suffice. खाली डॉक्टर ऐसे लिख दे he is unable to give the exam or there is inability of the student to give the exam, that will be sufficed by the ICAI, I think. यस वो सफिशिएंट है, बट लेट मी क्लियर वन थिंग, आई एम जस्ट गिविंग माय पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे जहां पर लगता है, क्योंकि बिकॉज इट विल बी वेरी टफ फॉर द आईसीआई टू चेक कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये डॉक्टर है या नहीं है, तो ये सारी चीजें इंस्टीट्यूट के लिए वेरी टफ रहेगा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है कि आज हम सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सब लोग यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं वो 20+ हैं, एंड हम सब लोगों के फैमिली डॉक्टर्स रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम लोग किसी भी फैमिली डॉक्टर जिससे हमारी पूरी फैमिली कनेक्टेड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर किसी भी फैमिली डॉक्टर को अगर जाकर के कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मेरे को कल फीवर आया था, मेरे को प्रॉब्लम था, तो ऐसी सिचुएशन में मैं एग्जाम करने की पोजीशन में नहीं हूँ, और इसमें उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई रीचेक भी नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये चीज जो इसमें लूपहोल है वो इंस्टीट्यूट भी जानता है इस चीज को, तो मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाकर के ये सेल्फ डिक्लेरेशन पे भी आ सकता है, क्योंकि बिकॉज अगेन ये लाइक अ सेल्फ डिक्लेरेशन ही होगा वैसे भी, क्योंकि बिकॉज कोई भी, क्योंकि अगर सपोज से 3,75,000 बच्चा हमारा एग्जाम दे रहा है और उसमें से अगर 70,000 बच्चा भी ऑप्ट आउट करता है, मैं तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं 20% ही नंबर पकड़ रहा हूँ, तो अगर 70,000 बच्चा भी अगर करता है तो इट विल बी वेरी टफ फॉर द इंस्टीट्यूट कि 70,000 बच्चों के सबके मेडिकल रिपोर्ट्स या सबके सर्टिफिकेट चेक करना और फिर उनको कॉल कर करके पूछना, अरे भाई आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है कि नहीं है। तो ये चीजें, सब चीजें डेफिनेटली टफ रहेंगी। तो मुझे समवेयर ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट इस जगह अगेन लास्ट अटेम्प्ट की जैसे ऑप्ट आउट सिचुएशंस आएगा, एंड यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन विल बी इनफ। मुझे ऐसा लगता है दैट व्हाट पर्सनली आई फील। आशुतोष जी, मैंने आपको वो ऑर्डर भेजा है। ओके
तो मैं उसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ पॉइंट वाइज। देखिए क्या बोला है जजेस ने। फर्स्ट जो है उनका ऑर्डर, अभी ये आ जाएगा बहुत जल्दी, उनके वेबसाइट में भी आ जाएगा ऑर्डर। तो उन्होंने ये लिखा है, इन आवर ओपिनियन द स्कीम प्रोवाइडेड बाय ICI इज़ नॉट इनफ, इंस्टेड इट नीड्स टू बी एक्सपैंडेड इन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला उनका है कि अ कैंडिडेट हु हैज सफर्ड कोविड पर्सनली और एनी ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स so certified by a registered medical practitioner, as a result of which he is unable to appear for exam or disabled from preparing for the exam, is entitled to exercise the option of opting out. It will not be considered as an attempt. Such candidate will be permitted to appear in the next examination for both old and new syllabus. तो ये पहला जो पॉइंट है उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उनको या उनके फैमिली मेम्बर्स को कोविड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है और उनके पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, बट अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं दैट दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम और दे आर डिसेबल्ड फ्रॉम अपीयरिंग प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, कि भाई वो एग्ज़ाम नहीं प्रिपेयर कर पाए ड्यू टू मे बी उनके पेरेंट्स वहाँ पे प्रॉब्लम में थे या जो भी रीज़न था, उनको भी उन्होंने बोला है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो दे करके रिपोर्ट वो बच्चे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ओल्ड एंड न्यू दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड, ऑप्ट आउट करके फिर नवंबर साइकिल में दे कैन अपीयर फॉर एग्जाम। नाउ सेकंड उनका ये है, वी मेक इट क्लियर दैट अ कैंडिडेट नीड नॉट प्रोड्यूस RT-PCR रिपोर्ट इफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर हिज फैमिली मेम्बर्स इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट फॉर ऑप्टिंग आउट। तो ऑप्टिंग आउट के साथ अगर RT-PCR उन्होंने बोला है इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर ऑप्ट आउट करना है मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो भी सर्टिफिकेट है दैट विल हेल्प। थर्ड उनका, एज रिगार्ड्स कैंडिडेट अफेक्टेड बाय लॉकडाउन ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड ऑफ एग्जाम, we are informed that the scheme itself provides that such candidate will be allowed to opt out and will not be treated as an attempt, and such candidate will be allowed to appear in the next examination. तो जो लॉकडाउन की वजह से अगर कोई बच्चा अपीयर नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम में, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम है या आपका कंटेनमेंट जोन में आप रह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर एग्जाम, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट आउट। फोर्थ उनका ये है, एज रिगार्ड्स द लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स बोथ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ह्यूमन रिसोर्स वाइज, ICI shall ensure that there is strict adherence to SOP notified by the competent authority इंक्लूडिंग द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये बहुत अच्छा एक रिलीफ मिला है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे उन्होंने ICI को डायरेक्शन दिया है कि लॉजिस्टिकल जो अरेंजमेंट्स हो गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब सेंटर्स जो आप वो वहाँ पे अलॉट करेंगे, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स वाइज जो भी वहाँ पे आपके इन्विजिलेटर्स होंगे, एग्जामिनर्स होंगे, उनके ऊपर वो स्टेट की जो SOPs हैं, स्टेट गाइडलाइंस हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर में जो भी स्टेट की गाइडलाइंस होंगी कि यहाँ पे इतने बच्चे ही आप जो हैं आपको मिलेंगे सेंटर में, आप इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हम परमिशन देंगे आपको, 50 हो या 100 हो, जो भी उस लोकल एरिया का या उस स्टेट का जो गाइडलाइंस हैं। सेकेंडली जो एग्ज़ामिनर्स हैं, आप उसके लिए जो भी वहाँ की स्टेट की गाइडलाइंस हैं कि उनके लिए क्या RT-PCR ज़रूरी है या कोई और टेस्ट ज़रूरी है, कुछ स्टेट में RT-PCR नहीं है तो वहाँ पे कुछ और टेस्ट के थ्रू वो जा सकते हैं, क्या एग्ज़ाम कर सकते हैं जो भी एग्ज़ामिनर्स हैं, तो उनके लिए वो स्टेट की जो गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, वो एप्लीकेबल होंगी। तो स्टेट रिलेटेड भी उन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। जैसे नेपाल का एक बच्चा बोल रहा था कि नेपाल में प्रॉब्लम है, या साउथ में कोई बोल रहा था वहाँ पे एग्जामिनर्स को टेस्ट करना है, या जो भी है RT-PCR है, मैंडेटरी है, जैसे महाराष्ट्र में मैंडेटरी है, इवन बेंगलोर ने भी मैंडेटरी कर दिया है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उस वहाँ पे जो भी इनके स्टाफ होंगे उनको भी जो है वहाँ की SOP इनको फॉलो करनी होगी, वो स्टेट की और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो भी गाइडलाइंस SOP हैं वो फॉलो करनी होगी। फिफ्थ इज, इट इज़ ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इफ़ एनी कैंडिडेट हु इज़ अटेम्प्टिंग एग्ज़ाम, अभी जो जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे 5 जुलाई से, इफ़ एनी स्टूडेंट हु इज़ अटेम्प्टिंग एग्ज़ाम गेट्स कोविड ड्यूरिंग एग्ज़ाम के बीच में अगर उस स्टूडेंट को कोविड हो जाता है, he will be allowed to opt out and it will not be treated as an attempt. तो अभी ड्यूरिंग एग्ज़ाम अगर किसी स्टूडेंट को कोविड हो जाता है, देन he can opt out and this will not be treated as an attempt.
they can give the exam in the next November cycle. He may be permitted to appear in backup exam as per the rules. तो अभी जो स्टूडेंट जो भी कोविड पॉजिटिव होगा वो ऑप्ट आउट करेगा, कुछ पेपर दे पाया कुछ पेपर नहीं दे पाया, तो उस स्टूडेंट को नवंबर में भी एक अटेम्प्ट मिलेगा और जुलाई एंड में भी जो इनका एग्ज़ाम हो रहा है, बैकअप एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, उसमें भी उस स्टूडेंट को अपियर होने के लिए परमिशन इन्होंने दे दी है एज़ पर द रूल्स। मतलब वो आपको ये चेंज नहीं, वो नहीं दे रहे हैं कि आपने ग्रुप 1 के 3 पेपर्स दिए, 1 इज़ लेफ्ट, then you have to again reappear for all 4 papers in July और in नवंबर में और जुलाई में दोनों में इनको दे दिया है इन्होंने। फिर मैम लेकिन लास्ट इसमें जो है, कोविड वाला इन केस ऑफ लास्ट मिनट चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, we disapprove the suggestion of ICI that if it is in the same city, the candidate will not be allowed to opt out. मतलब इनका ये कहना है कि सेम सिटी वाला जो था ऑप्ट आउट नहीं दे रहे थे ये, सो वी डायरेक्ट दैट कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू ऑप्ट आउट एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट। सच कैंडिडेट कैन अपियर इन बैकअप एग्जाम व्हेन सिचुएशन इज कंड्यूसिव। तो जो सेंटर चेंज होंगे अभी, चाहे वो आउटसाइड सेंटर हो या विद इन सेंटर, अगर इनके चेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो उनके लिए भी जो है बैकअप प्लान में ये स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट करके ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसमें भी अपियर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। सो ड्यू टू सेंटर चेंज विद इन सिटी और आउटसाइड सिटी ऑल्सो, स्टूडेंट कैन ऑप्ट आउट एंड कैन अपियर इन द मंथ ऑफ जुलाई और नवंबर ऑल्सो। जो भी जब भी सिचुएशन कंडीसिव होगी बैकअप एग्ज़ाम के लिए, तब ये बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैम लेकिन इन्होंने जो पॉइंट रेज किया है दैट वो बैकअप प्लान के लिए कोविड ड्यूरिंग द कोर्स आपका अगर किसी स्टूडेंट को कोविड होता है तो हाँ, यहाँ right. पर मैम अगेन आरटीपीसीआर वाला पॉइंट रहेगा या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर वाला पॉइंट रहेगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो अगर मैम कोविड होता है तो कोविड हो गया तो मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपका आरटीपीसीआर भी चल जाएगा ना। कोविड है तो अभी तो आप आरटीपीसीआर करवाएंगे, आप कोविड पॉजिटिव हो गए वो भी चल जाएगा। सी देखिए, ऑप्ट आउट के लिए आरटीपीसीआर इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ ऑल्सो, मतलब आरटीपीसीआर और मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट, एनीथिंग द स्टूडेंट्स कैन सबमिट। और जो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट कुछ लोग बोल रहे हैं मिल गया है, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट नहीं मिला है स्टूडेंट्स को। मैंने बोला था कि ऑल्टरनेट अटेम्प्ट मिलने के चांसेस कम हैं, तो आपको ऑल्टरनेट अटेम्प्ट नहीं दिया है उन्होंने। व्हाट दे हैव डन, क्योंकि बांसुरी मैडम ने इसके लिए प्रेस भी किया था बट जजेस जो हैं दे डिनाइड। तो अभी जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में हो रहे हैं स्टार्ट, उसके बाद जहाँ पे सेंटर्स में एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। सर और मैम आपका आवाज़ नहीं आ रही है। अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। जहाँ ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे वो मुझे लगता है नोटिफिकेशन आएगा कि इन सिटीज़ में हम एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, तो वहाँ के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे एग्ज़ाम जुलाई एंड तक। तो पोस्टपोन सिर्फ वहीं होंगे जहाँ पे इनको परमिशन नहीं मिलेगी। हो सकता है बहुत से सिटीज़ में ना मिले, बहुत से सिटीज़ में ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ के लोकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके जो स्टाफ हैं उनको शायद आरटीपीसीआर टेस्ट कराना मैंडेटरी हो जाए, वहाँ की जो भी लोकल रेगुलेशंस हों, हो सकता है। क्योंकि जजेस ने वो बोल दिया है ना कि आरटीपीसीआर एक तरह से वो मैंडेटरी करा दिया, उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा बट उन्होंने ये लिखा कि सेंटर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, क्या लिमिट है, और वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर्स होंगे वो भी उनके जो स्टाफ होगा उनके लिए भी कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अगर आरटीपीसीआर इज़ मैंडेटरी तो वहाँ शायद उनको एग्ज़ाम कराने में मुश्किल होगी उन सेंटर्स में, तो देन दे विल पोस्टपोन इन दोज सेंटर्स एंड द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो वहाँ पे पोस्टपोन होंगे, उसके लिए बैकअप प्लान है इनका। और अब ऑप्ट आउट के लिए जो ऑप्ट आउट करेंगे अभी who will not opt out उनको भी एक्सटेंशन मिल जाएगा इन बिटवीन। अगर उनको कोविड हो जाता है देन दे विल गेट एन एक्सटेंशन।
अभी जुलाई एग्ज़ाम में इफ़ दे आर गोइंग टू अपीयर, जहाँ भी अगर हो रहे हैं एग्ज़ाम नोटिफाई करेगा ICI. सो इन दैट केस ऑल अटेम्प्टर्स जो हैं इफ़ दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम, इन बिटवीन एग्ज़ाम इफ़ दे गेट कोविड पॉजिटिव, देन दे विल गेट अनदर चांस इन जुलाई एंड या अगस्त जब भी एग्ज़ाम होंगे, बैकअप एग्ज़ाम, एंड ऑल्सो इन नवंबर. वो क्लैरिफाई किया है जजेस ने. नहीं मैम, ओल्ड कोर्स वालों का आपने जो कहा ना कि दैट अगर उनका कोविड हो जाता है तो उनको जुलाई एंड में भी मिलेगा एंड नवंबर में भी मिलेगा. सबको मिलेगा, नॉट ओनली ओल्ड कोर्स, whosoever will be appearing हाँ for नहीं exam in the month of July. वो उन सभी स्टूडेंट्स को तो मिलेगा डेफिनेटली, नवंबर तक मिलेगा. बट अगर कोई ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट है जिसे जुलाई एंड वाले अगर इन लोगों को चांस है ड्यू टू दैट लॉकडाउन एंड ऑल, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बच्चा जुलाई एंड में अपीयर होता है तो उसको ओल्ड कोर्स में नवंबर नहीं मिलेगा. देखिए जुलाई एंड में उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा चांस. एक तो फर्स्ट वो जो ऑप्ट आउट कर लेंगे उनको नहीं मिलेगा अभी, वो सीधे नवंबर. हाँ डेफिनेटली है ना. दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट आउट नाउ, बी इट ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट आउट नाउ, जो भी आपका प्रोड्यूस करेंगे आप मेडिकल सर्टिफिकेट, यू विल गेट अनदर चांस इन द मंथ ऑफ नवंबर. ये फर्स्ट हो गया क्राइटेरिया. अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज दोज हु विल नॉट ऑप्ट आउट एंड विल गो अहेड, बिकॉज देर आर कुछ स्टूडेंट्स गए थे जिनको एग्ज़ाम भी चाहिए था. दे वांटेड टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम. उन्होंने बोला था हमको पोस्टपोनमेंट नहीं चाहिए, वी वांट टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम. तो उनको भी जजेस ने सुन लिया. दे सेड कि ठीक है, दोज हु वांट टू गो फॉर एंड अपीयर फॉर एग्ज़ाम वो अभी एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड इन बिटवीन अगर उन स्टूडेंट्स को कुछ कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी उन्हीं को परमिशन मिलेगी जिनका ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, RT-PCR और ये सारी चीज़ें. क्योंकि सेंटर में हो सकता है आपको अलाउ ना नहीं करेंगे अगर आपके पास आपको जो भी वो चेकिंग करेंगे आपकी थर्मल स्कैनर से, अगर आप वो होते हैं फीवर है अगर आपको, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम, क्योंकि कोई बैकअप सेंटर इन्होंने रखा नहीं है. तो दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम अभी ना इन जुलाई, दोज हु आर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड दे आर 100% प्रिपेयर्ड कि हाँ हम एग्ज़ाम दे सकते हैं. दोज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑप्ट आउट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इफ़ दे गेट कोविड पॉजिटिव. अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी भी होते हैं, then they will be given another chance, they will get another opportunity to appear in the backup exam and also in the November exam. ये हो गया सेकेंड एक जो क्राइटेरिया था. फिर थर्ड ये है कि जो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स हु विल ओल्ड कोर्स का मैं बता रही हूँ ना, ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स इफ़ दे विल ऑप्ट आउट नाउ दे विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी इन द मंथ ऑफ नवंबर. वो उनको एक्सटेंशन मिल गया अगर वो ऑप्ट आउट करते हैं. उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जजेस ने क्लैरिफाई कर दी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनकी रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर, फ्रॉम एनी डॉक्टर, दैट विल ऑल्सो हेल्प, दैट विल सफाइज. RT-PCR है तो दैट विल सफाइज. और वो प्रिपरेशन में उनको कुछ प्रॉब्लम आई है ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स, दे कुड नॉट प्रिपेयर, वो भी उसमें जो है इंक्लूड हो गया है. सो दे कैन ऑप्ट आउट एंड देन अगेन अपीयर फॉर एग्जाम इन द मंथ ऑफ नवंबर, ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स. मैम इस तरह से है इन्होंने जो इनका स्कीम है. ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट नहीं मिला है स्टूडेंट्स को. वो कुछ कन्फ्यूजन हो गया था शायद कुछ स्टूडेंट्स में कि देयर इज़ एन ऑल्टरनेट अटेम्प्ट. बट मैम इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा, व्हाट आई फील कि और एक चीज़ और था आशुतोष जी कि जहाँ एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, ये नोटिफाई करेंगे मुझे लगता है ICI, बहुत सी जगह हो सकता है इनको परमिशन नहीं मिले ड्यू टू लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन. वो हो गया पहला. सेकेंडली जो भी अभी नई गाइडलाइंस आ गई हैं वहाँ पे भी अगर ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे जो भी इनके इन्विजिलेटर्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं, फिर कितने स्टूडेंट्स हैं ये करा पाएंगे, कितने को परमिशन है एक सेंटर में 100 150, कितनी इनको परमिशन मिलती है. अगर वहाँ एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, इन दैट केस वहाँ पे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे जुलाई एंड तक. तो ये पोस्टपोन भी होने वाले हैं एग्ज़ाम्स. बट इसलिए स्टूडेंट्स अभी वेट करें, इनका नोटिफिकेशन आए, उसके बाद आप लोग डिसीजन लें वेदर यू वांट टू ऑप्ट आउट और यू, मतलब आपको प्रॉब्लम है तो आप ऑप्ट आउट कर लो, या फिर यू वांट टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम. तो इनका मैम कैन आई से यहाँ पर समथिंग? मैम एक चीज है हाँ
जो अभी इसमें इन्होंने मेंशन किया है ना कि दैट आपका कोविड अगर किसी बच्चे को ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एग्जाम्स अगर होता है तो उसके लिए जो बैकअप एग्जाम है वो अप्लीकेबल रहेगा। एंड नवंबर आल्सो। हाँ, सो अगर सपोज से जयपुर सेंटर की मैं बात करता हूँ, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर सपोज 3 बच्चे ऐसे हुए हैं जिनको ड्यूरिंग दी एग्जाम आपके कोविड होता है, तो इन दैट केस 3 बच्चों के लिए भी लोग एग्जामिनेशन सेंटर लेंगे। हाँ, उनको लेना, वो बच्चे ऑप्ट आउट करेंगे तो इनको करना पड़ेगा, जुलाई में उनको अकोमोडेट करेंगे ना फिर। समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों का कि मतलब अगर ऐसा कोई केस होता है तो बहुत पता नहीं, अगर ये मैनेज करते हैं तो सल्यूट ही। कैसे मैनेज करेंगे वो इवन आई डोंट नो। एक्चुअली कोर्ट ने जो डायरेक्शंस पास कर दिए इनके लिए और डिफिकल्ट हो गया एग्जाम कंडक्ट कराना अभी, वही तो क्योंकि सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने अगर ये केवल लॉजिस्टिकल इश्यूज वाला पॉइंट होता ना तो पर्टिकुलरली पूरा सिटी जुलाई में एंड में आ जाता। यस, लेकिन इन्होंने जो कोविड वाला पॉइंट बीच में ऐड किया है उसमें अगर सपोज से हम बात करते हैं कि मेरा जयपुर का या मैं मतलब जयपुर में या राजस्थान में टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जैसे 20 या 25 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम्स होते हैं। अगर सपोज से भगवान ना करे किसी स्टूडेंट के साथ, बट लेकिन अगर सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक एक बच्चे को होगा तो मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर रखेंगे। नहीं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर नहीं रखेंगे, इनके एग्जाम जो अभी बैकअप एग्जाम होंगे उसका ये फिर से नोटिफिकेशन आएगा कि ये हमारे सेंटर्स हैं बैकअप एग्जाम के लिए। जरूरी नहीं है कि वहीं पे वो सेंटर मिल जाए। Ma'am, Dheeraj sir tweet is also one of the confusing thing because Supreme Court said कि there will be a backup exam, but Dheeraj sir tweet is saying something that they will be directly go to November. Who will directly go to November? Those who will opt out, अगर आपने आज ऑप्ट आउट कर दिया, ठीक है, if you will go Am for I opt out audible? today or even tomorrow before the exam, then you will be given an option to appear in the exam in the month of November. This is very much clear. Am I आप अगर audible? आज ऑप्ट आउट कर रहे Anyone हैं, please? if you will submit the report by any medical practitioner that you are having any problem or post COVID complications or your family members are having any problem, or even if you will submit any RT-PCR report or you could not prepare due to the problem in your family members अप्रैल में या मई में जब भी, तो then also you will be able to opt out and then you can appear in the month of November. जो जुलाई एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग, जुलाई एग्जाम वो ICAI दे आर डूइंग ऑन देयर ओन। जुलाई का जो बैकअप प्लान है दैट इज़ फॉर दोज सेंटर्स वेयर दे विल नॉट गेट परमिशन ड्यू टू द न्यू लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो बैकअप एग्जाम इज़ फॉर दोज। सो इफ़ यू आर ऑप्टिंग आउट टुडे, जो भी आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं उसमें आप फिट होते हैं, देन इन दैट केस योर एग्जाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर। बी इट न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स, सबके जो है नवंबर में एग्जाम होंगे, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ है? बेसिकली मैम कंफ्यूजन ना इनको क्या है कि धीरज खंडेलवाल सर ने जो ट्वीट किया है ना, वो ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि ऑप्ट आउट जो भी स्टूडेंट करता है, दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स उनको नवंबर मिलेगा। तो वो उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है कि ऑप्ट आउट अगर आप करते हैं तो बिल्कुल, लेकिन सही अगर लिखा। ड्यू टू कोविड अगर कोई इश्यू आता है, क्योंकि उन्होंने उस जगह स्पेसिफिक नहीं किया इस चीज को, क्योंकि अगर ड्यू टू कोविड अगर आपको फोर्स ऑप्ट आउट, बिकॉज दैट्स फोर्स ऑप्ट आउट, क्योंकि नहीं कोविड के कारण से देखिए, ड्यू टू कोविड ड्यूरिंग एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग, ये ऑप्ट आउट बिफोर एग्जाम है। या मैं डेफिनेटली जो बोल रहा हूँ यही है कि अगर कोविड होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम तो दैट्स फोर्स ऑप्ट आउट बेसिकली। तो उन लोगों के लिए तो बैकअप एग्जाम्स होगा ना। यस, उनके लिए है ना, उनके लिए if you are not opting out, suppose my Is exams it are, your exams practically are starting possible from, like institute will take the exam from 5th July to 20 July and then institute will conduct the exam for foundation for 24th from 24th July and then institute will also take the backup exams again. let me clarify na, please listen to me. See, if you are opting out before exam, ठीक है, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर, यू आर नॉट गोइंग अहेड विद जुलाई एग्जाम जो 5th से स्टार्ट होने वाले हैं, सो यू आर ऑप्टिंग आउट, सो देन योर नेक्स्ट एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग आउट एंड यू आर गोइंग अहेड विद एग्जाम and if anything happens to you in between exam and then
you will be able to opt out only if you are COVID positive. Otherwise, you will not be given chance to opt out during the exam. अभी जो जुलाई में होंगे, so if you opt out because of COVID reason और जो भी judges ने लिखा है due to lockdown restriction or any other problem. So before exam, if you are not opting out, you are going ahead with exam. If you get COVID in between or due to lockdown restriction, also you opt out or transport facility, whatever, then in that case, you will be given another chance in the month of July as well as in the month of November. If you are opting out before 5th July, before the exam, if you are opting out, then November will be your next cycle. Ma'am, one quick summary. Can you confirm my understanding? What? I want to give a quick summary of my understanding. Please, can you confirm whether I'm assuming right or wrong? Yeah. Keep it short, na? Yeah. Suppose upcoming exam will starting on 5th July. So that will conclude on the 19th of July. Okay. But if institute fails to conduct in any center, for example, Assam, then for those students, they are going to conduct alternative cycle by end of July itself. And in both the cases, if institute conducts or institute fails to conduct in July 5th or July end, those students opt out, they have no other option than go to November, right? There is no scenario where someone opts out in July 5th and appears in July end. Again, repeat this question again. This one, last question. There is no scenario where student opt out at July 5th, but is able to appear at the end of July. No. If you will opt out before exam, then you have your next exam will be in November. But Okay, if anything but due to any reason, if your center will be changed due to any reason, you will get a message that in this location my center they have changed because they could not get permission. Luckily, if your center जो है उसमें fall होता है, if your center falls under that category where ICI is not getting permission to hold exam due to new lockdown restriction or maybe not getting permission, in that case you will automatically get your exam will automatically get postponed to July end. So July end is for the limitation of ICAI. Yes. Okay. Or not only that, those who will appear in the exam, in between if anything happens, then also July end or August, I don't know what will be the date, that postpone the exams as it is they are postponing now. They are अभी saying ना कि मतलब backup लाइक plan. इन लोगों के लिए तो इतनी सारी हैक्टिक शेड्यूल्स इनके लिए हो रहा है, स्टूडेंट्स अभी अनसर्टेन हो रहा है। इस जगह पर अगर ये लोग जब ये बोल रहे हैं कि हम लोग जुलाई एंड में लेना चाह रहे हैं, वहां पर जहां पर आज कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है, हाँ, तो अगर जहां पर आज कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है तो वहां पर कौन एश्योर कर रहा है कि 15 दिन बाद वहां पर कंड्यूसिव हो जाएगी? हाँ, यस. तो इन दैट सिचुएशन वहां पर तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना। तो अगर जहां पर आज कंड्यूसिव है तो वहां पर भी हम लोग अगर 15 दिन या 18 दिन अगर स्टूडेंट के लिए डिले कर दें और सभी लोगों के लिए जो जुलाई एंड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सभी जगह पर आपको लग रहा है कि अगर जहाँ कंडीशन नहीं है वहां पर हम जुलाई एंड में ले लेंगे। तो जहां आज दे रहे हैं वहां पर भी आप लोग जुलाई एंड में ले लीजिए ना। नहीं, कंड्यूसिव नहीं. व्हाट दे आर सेइंग, इफ दे विल नॉट गेट परमिशन फ्रॉम स्टेट और लोकल अथॉरिटी ड्यू टू न्यू लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन. कल MHA की वो आई है ना, डायरेक्शंस आई हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि नाउ न्यू रिस्ट्रिक्शंस यू हैव टू इम्पोज. तो वो हो सकता है आज या कल में बहुत से स्टेट गवर्नमेंट जो हैं लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस फिर से लगा दें. दिल्ली में आप देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऑलरेडी बहुत सारे वो हैं जो मार्केट ऑलरेडी वो लॉकडाउन में उन्होंने वो कर दिया, उसमें दे कंटेनमेंट जोन बना दिया उसको. तो दे आर व्हाट दे सेड टू कि वी हैव ए बैकअप प्लान जुलाई एंड या फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ अगस्त जो भी है. तो दे आर गोइंग टू पोस्टपोन एग्जाम्स इन दोज एरियाज वेयर दे विल नॉट गेट परमिशन टू होल्ड एग्जाम. तो इट्स बेटर कि आप सभी के लिए वो कर देते जुलाई एंड में, तब तक ये बच्चे सारे वैक्सीनेट भी हो जाते हैं एंड एग्जाम भी दे देंगे. ये आई एम टेलिंग यू मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर एग्जाम इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो भी इनका पोस्टपोन होगा. उसके बाद देन दे कैन स्टूडेंट्स में ऑप्ट आउट और स्टूडेंट्स में नॉट ऑप्ट आउट.
एग्जैक्टली अगर तो जुलाई ये पूरा एंड में कंफ्यूजन इन्होंने कर दिया बिकॉज ऑफ दैट। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। और मैम सबसे बड़ी चीज देखो, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ये देखिए लोग कोर्ट में जाने से यही होता है, कोर्ट में जाने से दोनों को जस्टिस पूरा नहीं मिलता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा जस्टिस मिल गया, कोर्ट ने उनको फोर्स किया कि नहीं यू हैव टू प्रोवाइड, तो इट्स बेटर ये अगर पहले ही have invited this एक्चुअली ना मैम सिनेरियो ये है कि इलेक्शन start this month of December, अच्छा so that's why they don't want कि वहां पर इनकी जो प्रिपरेशन है वो इसको पॉइंट क्रिएट करे, क्योंकि अगर अब लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं मैम, समझ से वही हो रहा है इनका। तो और अगर देखिए ये जजेस ने उनको आज बोल दिया लास्ट मिनट, अगर इफ यू पता नहीं है वो होगा कि नहीं। मैम आशुतोष सर, वो पॉइंट उन्होंने बता दिया, हाँ वो पॉइंट बेंच का वो आ गए ना, बेंच वी ने डोंट बोला वांट है टू कि गो वो इन तो माइन्यूट वैसे भी थिंग्स। होता ही है, ऐसे बोला है जज बेंच ने। हाँ, तो एडमिट कार्ड वो रीप्रिंट तो नहीं माइन्यूट हो थिंग्स सकता, वो उसमें तो अपलोड वो कर दे। हाँ मतलब वो करेक्ट करके अपलोड होगा क्या? हाँ बोला तो है बेंच ने ऐसा कि वो ऑब्वियस है, वो दे विल टेक केयर ऑफ दैट। डोंट एक्सपेक्ट अस टू गो डू माइक्रो मैनेजमेंट, जजेस ने बोला आज। I have one आशुतोष सर, question regarding directions of Supreme Court. आशुतोष सर, यस अभिनव। सर एक चीज पूछनी थी, आपको नहीं लगता कि अब जैसे ये 3 अटेम्प्ट हो गए, एक अभी, एक जुलाई में बैकअप अटेम्प्ट, एक नवंबर में, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल और हौच पौच सी सिचुएशन हो जाएगी अभी। यहाँ पर अगेन वही पॉइंट है कि जस्ट 3 अल्फाबेट EGO, अगर वो बीच में आ रहा है डेफिनेटली तो उसके कारण से मुझे क्या प्रॉब्लम। लग रहा है आशुतोष जी, मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे जगह इनको अभी न्यू लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन की वजह से परमिशन नहीं मिलेगी। व्हाट दे विल डू, वो बैकअप एग्जाम मतलब पोस्टपोन कर देंगे कई जगह एग्ज़ाम, और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम्स जो हैं दे विल कंडक्ट। तो वो काफ़ी सारे जगह मुझे लगता है पोस्टपोन ही हो जाएंगे। लेट्स सी अभी उनका क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैम 3-4 बहुत डेज में क्या ये इतना सब सीरियसली परमिशन मैम, ले पाएंगे? दे जस्ट वांट कि एग्जामिनेशन होना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता मैम कि आज 30th हो चुकी है, 5 तारीख को बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, 4 दिन पहले तक उसको ये नहीं पता कि उसका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सीरियसली। और मतलब जजेस ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है ना कि भाई आपको वहाँ का जो लोकल SOPs हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं, लोकल SOPs हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड हो, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे, या चाहे वो आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनसे रिलेटेड हो कि भाई उनको RT-PCR चाहिए या उनको कुछ और टेस्ट चाहिए, देन उस केस में ये एग्ज़ाम कैसे कराएंगे? नहीं करा पाएंगे 3-4 डेज़ में। इतने सारे अरेंजमेंट कराना इनके लिए मुश्किल होगा, तो ये मुझे लगता काफ़ी जगह पोस्टपोन करेंगे एग्ज़ाम, बैकअप मैम एग्ज़ाम जो है ना। मैम दे मुझे में 2 कम अप। क्वेरी। जुलाई एंड तक अगर एग्जाम लेके जा रही है तो दे कैन ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट एग्जाम फ्रॉम अगस्त सो दैट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट कैन गेट वैक्सीनेटेड। हाँ वही जुलाई एंड और अगस्त में उनका बैकअप प्लान है, तो दे में पोस्टपोन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। मैम मुझे 2 क्वेरीज है। अभी जैसे आपने बोला, एक तो वो सेंटर चेंज वाला अगर होता है तो बच्चों को ऑप्ट आउट फैसिलिटी मिलेगी, तो अब वो वाले बच्चे जिनका लास्ट मिनट ऑप्ट आउट हुआ है वो वाले जुलाई में दे पाएंगे कि नवंबर में दे पाएंगे? नहीं मोस्टली वो आई जुलाई में भी देंगे और नवंबर में भी। जो लास्ट मिनट में ऑप्ट आउट कर रहे हैं ना, सपोज यू आर गोइंग अहेड विद एग्जाम, नहीं आपके नहीं यहाँ मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई सेंटर कुछ हुआ चेंज, या सपोज यू आर गोइंग अहेड विद 5th जुलाई एग्जाम जो होने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, तो इफ़ यू फॉल अंडर दैट कैटेगरी एंड यू आर गोइंग अहेड विद एग्जाम इन जुलाई,
and if anything happens to you in between हाँ एग्जाम तो या फिर आपका सेंटर चेंज हो जाता है ड्यूरिंग एग्जाम हाँ और मे बी फॉर सम एनी अदर रीजन related to नहीं तो lockdown, मैम मैं वही then बोल you रहा will हूँ be अभी able to ऐसे opt out बच्चे and जुलाई एंड नवंबर दोनों में हाँ आपको जो है एग्जाम राइट यू कैन अपीयर राइट फॉर एग्जाम इन जुलाई एज वेल एज नवंबर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे क्यों पहले से मैम ऑप्ट आउट मैं करेंगे। अभी सपोज बहुत बच्चे ऐसे होंगे वो पहला पेपर देंगे दूसरा पेपर देंगे बाद में बोलेंगे हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो वो तो निकल जाएंगे और उनको जुलाई अटेम्प्ट भी मिल जाएगा राइट। नहीं, तो उनको बच्चे जुलाई बच्चे नहीं तो मिलेगा। minute. Ma'am, घर उनको just जुलाई one नहीं thing मिलेगा। I want to clarify. जुलाई मिलेगा। Ma'am, I want to clarify one thing. यस The people who will be opting out of or before on or before July 5th cycle, I don't think they have any eligibility to appear at the end of July because राइट क्या है those प्रीकंडीशन who क्या will है कि कोविड है उनको कि they have pulled off they can recover. no it's not only covid affected post covid complications हाँ कि एक एग्जाम देंगे या दो एग्जाम देंगे और फिर ऑप्ट आउट ले लेंगे तो उन बच्चों को जुलाई एंड मिलेगा राइट। नहीं बट वो ऑप्ट आउट ऐसे नहीं मिलेगा आपको, आप कोविड पॉजिटिव हैं अगर या कुछ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन है देन ओनली आपको हाँ सबमिट करना हाँ पड़ेगा प्रूफ हाँ ना। वो सबमिट करना पड़ेगा ना वो डॉक्यूमेंट और फिर मिल जाएगा राइट। यस यस ओके जो कुछ बच्चों का हुआ है सो दे विल बी गिवन एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट एंड अपीयर इन द मंथ अपीयर इन दैट बैकअप एग्जाम। नहीं मैम लेकिन अगर आज कल में भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो वो बच्चे का क्या जैसे अभी उनको आज भी मेरा वो भी एक लास्ट वीक मिनट चेंज ही है ना भाई। अरे ये एग्जाम लास्ट सेंटर मिनट आपका अभी चेंज हो रहा है, लास्ट मिनट चेंज हो रहा है ना। आपको जो पहले मिला था सेंटर वो जब नोटिफिकेशन आया था और अभी जो आपका सेंटर चेंज हो रहा है ये लास्ट मिनट चेंज ही है ना। 2 days 3 days 4 days बिफोर हाँ लास्ट तो मिनट मतलब चेंज। आज से जो भी सेंटर चेंज का नोटिफिकेशन आया तो इट इज लास्ट मिनट चेंज राइट। यस यस फ्रॉम टुडे I think ऑनवर्ड्स। मैम I think जो 21st नवंबर को एडमिट कार्ड इशू हुए आफ्टर दैट एनी चेंज शुड बी कंसिडर्ड एज लास्ट मिनट चेंज। यस लास्ट मिनट चेंज इन द सेंस अभी जो चेंज करेंगे ये सेंटर अभी few days before now if they will change और इवन अगर एडमिट कार्ड आने के बाद अगर आपका सेंटर चेंज हुआ है दैट आल्सो विल बी कंसिडर्ड। सो हाँ मैम एडमिट वो तो हुआ है एक्चुअली 2-3 जगह ऑलरेडी आ चुका है चेंज ऑफ सेंटर का हाँ तो फिर 21st वो ऑप्ट नवंबर आउट के देन यू बाद। कैन ऑप्ट आउट एज पर ओके दिस ओके ऑर्डर ओके ओके मैम समवेयर एंड ये देन यहाँ मैम बैकअप अभी पर अभी मैं एग्जाम। आशुतोष वो सर से सेल्फ बात कर डिक्लेरेशन बेसिस निकालेंगे मुझे ऐसा लगता है। हाँ मैम मुझे सबसे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने किया है ना कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसमें मतलब कोई भी एनी डॉक्टर हाँ सपोज से 3,75,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है उसमें से अगर हम लास्ट टाइम तो चलो 50% था लेकिन इस टाइम अगर हम 15% 20% भी मानते हैं तो समवेयर इट विल बी मोर देन 50,000 स्टूडेंट। सो इट विल बी वेरी टफ फॉर दोज कि चेक कर पाना कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि नहीं है ये सारी चीजें। तो इन दैट सिचुएशन मुझे नहीं तो पर्सनली ऐसा लगता है कि ये लोग अनकंडीशनली मिल गया ना आशुतोष जी, अनकंडीशनल ऑप्ट आउट ही तो मिल गया बच्चों को। हाँ वो बेसिकली अनकंडीशनल हो गया। अब बच्चा क्या बोलता है कि सर मेरे को मेरा डॉक्टर कोई जानकार नहीं है मैं क्या करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद ये लोग इसको सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे देंगे, मुझे ऐसा लगता है। लाटा हो सर एक सकता है चीज दे दें, बताना चाहता हूँ दे इनकम देंगे टैक्स तो ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन, क्योंकि ना इनको बहुत प्रॉब्लम होगा वेरीफाई करने में। इतने सारे बच्चों के लेटर पॉसिबल ही नहीं मेल्स है। आएंगे, ये आएगा वो आएगा। मैम दे इतना स्टाफ भी नहीं है इनके पास कि ये सब काम करे मैम इतना रिगार्डिंग हेडेक नहीं दिस आई लेंगे ये वांट टू लोग। मेक वन ऑन दिस स्टेटमेंट। मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट के पास रिसोर्सेस है ये सब कुछ वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही नहीं है।
because every year assessees claim so many deduction under ATG based on medical practitioner certificate. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आधार कार्ड डेटाबेस ये सब दूसरे इंस्टीट्यूशन के रजिस्टर्स रहते हैं, वो लेके ही वेरीफाई नहीं कर सकते. अभी इतना रिसोर्सेस आईसीआई के पास है नहीं वेरीफाई करने के लिए. आई थिंक दिस वाज अ ब्लफ कार्ड. हाँ तो डेफिनेटली इससे समवेयर आपका इससे सेल्फ अच्छा अगर डिक्लेरेशन इन्होंने ना जाएगा. पोस्टपोन कर दिया होता ना आशुतोष जी 1 मंथ के लिए, जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे 1 मंथ के लिए पोस्टपोन करते, स्टूडेंट्स अपना वैक्सीनेशन करा लेते, ना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती, ना कुछ होता, एंड वो फ्रीली जाके एग्ज़ाम देते. उनको ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज कर्नाटका में इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट योर RT-PCR रिपोर्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, और तो यू हैव टू सबमिट योर RT-PCR और यू हैव टू सबमिट योर वैक्सीनेशन रिपोर्ट ऑल्सो. अगर तो ये धीरे धीरे अभी और भी स्टेट्स ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे. इवन राजस्थान में भी रिस्ट्रिक्शन है शायद ना. राजस्थान में अभी एज सच तो अभी तक नहीं है, मुझे अभी रिसेंटली देखना पड़ेगा बिकॉज वैक्सीन का कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना, 1 वैक्सीन इज हाँ मैंडेटरी. 1 वैक्सीन इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक गैदरिंग. हाँ तो तो वहाँ भी नहीं हो पाएगा इनको. मैम कैसे चीजें क्या देंगे होगी ना बच्चे कि एग्जाम, बताइए. मतलब एक इंसान सोचता है मुझे चलना है और उसने हेलमेट उल्टा पहना है. अब वो कहाँ जाएगा ये पता नहीं, लेकिन बस उसको चलना है. तो तो यहाँ पब्लिक गैदरिंग के लिए तो इनको राजस्थान में परमिशन ही नहीं मिलेगी ना. अगर वैक्सीन नहीं है वहाँ पे स्टूडेंट्स का, वो बोलेंगे कि ठीक है यू आर होल्डिंग गैदरिंग, देन यू विल परमिट यू इफ एग्जामिनर्स और एग्जामिनी आर वैक्सीनेटेड. और ये सारे हमें रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट प्रोसीडिंग्स की वजह से इनका CA डे का सेलिब्रेशन में डिस्टर्बेंसेस आ गए. मैम आपको एक ओपिनियन चाहिए कितना तो कितना सेलिब्रेशन करेंगे, बच्चे बेचारे परेशान हैं. चिल्ड्रन आर स्टूडेंट्स मैं मुझे सजेस्ट टू जस्ट वेट फॉर द नोटिफिकेशन जो भी आने वाला है अभी. हाँ, ये Then सुप्रीम कोर्ट उसके के बाद ऑर्डर को बाईपास ना करें, दैट वी विल हैव टू सी. मैम मैम एक क्वेश्चन अभी आया which है. audit कर रहे हैं सर से मैम डिस्कस इसका कर रहा ऑर्डर्स का. मैम एक क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली एक स्टूडेंट का. उन्होंने पूछा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के इशू के वजह से वो ऑप्ट आउट करते हैं तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं देना पड़ेगा. तो पर मैम वो डॉक्यूमेंट है ना उसके लिए. लॉकडाउन का आपके स्टेट का होगा ना, लॉकडाउन का कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो होगा, या ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, आप उसका वो उसमें दे दीजिए दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल एंड यू आर ऑप्टिंग आउट, बिकॉज अटैच कर दीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट. इन माई सिटी, इन माई एरिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, सो आई एम ऑप्टिंग आउट. उनको मेडिकल उसकी जरूरत वो नहीं तो पड़ेगी. सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया ना मैडम. हाँ, पार्डन. वो तो सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया उनको, और अथॉरिटी का कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा. Yes, वो एक सेल्फ लेटर डिक्लेरेशन देना. हो गया वो कि इन माई एरिया, बट सेल्फ डिक्लेरेशन विद सम एविडेंस. यू हैव टू सबमिट सम एविडेंस इन सपोर्ट दैट इन माई एरिया, लाइक इन कैलकाटा दे हैव ओपन दिस थिंग. जो भी ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन वेन उन्होंने ओपन कर दिया, बट बसेस जो हैं वो दे आर स्टिल, मतलब उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं स्टार्ट हुआ है. तो देयर मे बी सम स्टूडेंट्स हु मे फेस इशू वाइल ट्रैवलिंग इन बस. उनके पास शायद ट्रेन का कुछ हो नहीं ऑप्शन कि वो ट्रैवल कर सकें. बहुत सारे इंटीरियर में तो इनके सेंटर्स होते नहीं है, मोस्टली सिटीज़ में ही होते हैं. मैम उड़ीसा ने भी मैम लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है 16 तक. किसने किया है? उड़ीसा ने 16 तक लॉकडाउन एक्सटेंड. हाँ, तो यहाँ भी नहीं होंगे एग्जाम. मैम सुशील ने एक अपना स्क्रीनशॉट अटैच किया है मैम, एक बार वो देखिएगा ना. ANI का किसने अटैच किया है? अपने ट्विटर पे अटैच किया है, अभी अपने स्पेस में अटैच किया सुशील ने. एक बार मैम वैसे 10-15 स्टेट्स ने है ना, उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला है कि वो 5-fold स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, विच इंक्लूड्स टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन. सो दिस इज जस्ट इन. हाँ, तो इन दैट केस इन दोज 15 सेंटर्स एग्जामिनेशन नहीं हो पाएंगे. इस 15 स्टेट्स या सिटीज़ जो भी हैं वहाँ एग्जाम नहीं हो पाएंगे, फिर पोस्टपोन होंगे. एक्चुअली क्या है, ICI कल ही आया ना नोटिफिकेशन, तो इनको पता होगा, दे नो एवरीथिंग इन एडवांस ना. उनको दे माइट हैव गॉट दिस थिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्टीट्यूट दैट अभी जो नोटिफिकेशन आया है MHA का, येस्टरडे इट केम ना, तो देयर आर चांसेस कि बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाएगा आज. जो मैं पहले भी बोल रही थी कि आज बहुत से स्टेट्स में लॉकडाउन डिक्लेयर हो सकता है बिकॉज ऑफ न्यू MHA गाइडलाइंस. तो इन दोज स्टेट्स दे विल नॉट होल्ड एग्जाम, और मे बी उन दो सेंटर्स जहाँ इनको नहीं मिलेगा, दे विल नॉट होल्ड एग्जाम एंड एक बैकअप एग्जाम
बैकअप प्लान जो है वो जुलाई में रखा है, इसलिए मैम वन काफी मोर जगह से यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस मिल 15 रहा है। स्टेट्स जो मेंशन किए ना मैम, ये बेसिकली किसमें? वो अभी अभी स्टेट्स हैं रिसेंट है क्या? जिसमें चांद अभी जस्ट मैडम आशुतोष जी ये रिसेंट है? जस्ट 30 मिनट्स अगो मैम। क्या है उसमें? कैन यू रीड? इन लेटर टू राजस्थान, केरला, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, हेल्थ मिनिस्टर reiterates to follow five-fold strategy: test, track, treat, COVID behavior and vaccination. हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा दे में फेस प्रॉब्लम इन होल्डिंग एग्जाम इन दीज स्टेट्स, एंड बाकी स्टेट को अगर नोटिफाई नहीं भी किया है बट स्टिल दे आर मैम इनमें तो जिनको नोटिफाई किया है इन्होंने, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर अभी इतने नंबर ऑफ केसेस नहीं आ रहे हैं। इसमें इन्होंने ना महाराष्ट्र को कवर किया है, इन्होंने महाराष्ट्र को कवर नहीं किया इसमें, तबकि महाराष्ट्र तो अपने आप में वैसे ही पीक पर है। नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी लॉकडाउन है ना। अच्छा, ओके, ऑलराइट। हाँ, महाराष्ट्र इज स्टिल अंडर लॉकडाउन। 15 महाराष्ट्र में योग, मुंबई में अभी लॉकडाउन है। 15 योग There- और 3-4 में ऑलरेडी चल रहा है, तो मतलब 18-19 हो गए, तो अब क्या केवल एग्जामिनेशन कमेटी सिचुएशन है क्या? एग्जामिनेशन कमेटी नोटिफिकेशन निकालेगी कि अभी न्यू रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, जहाँ ऑलरेडी लॉकडाउन थे हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं करा पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? आई डोंट नो। अपने पैर पे एक्चुअली इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है। अगर ये पोस्टपोन कर देते ना, बच्चे वैक्सीनेट हो जाते और फिर इनको प्रॉब्लम नहीं होती एग्जाम कंडक्ट कराने में। अभी राजस्थान में देख लीजिए, वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी। एक और इशू डिस्कस कर रहा था आशुतोष सर से। अगर कोई बच्चा लगता है उसको कोविड सिम्टम्स है और उसने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिया है और सेल्फ आइसोलेशन कर लिया, क्वारंटाइन कर लिया, वो भी ऑप्ट आउट वेरी इजीली। हाँ, easy, यहाँ yes. वो वाले बच्चे भी करेंगे जिनको सिम्टम्स भी नहीं आया। नहीं, लेकिन आशुतोष जी, वो बच्चे जिनको एग्जाम देना है वो तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन जिनको नहीं देना वो तो करेंगे ना। वो करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो नहीं सर, एक्चुअली क्या हो रहा है, कोई स्टेट्स श्रीनिवासन जी में यही बोल रहे थे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मिसयूज करते हैं। अरे मिसयूज करके भी ये बच्चे क्या आपका उखाड़ लेंगे? अगर ये बच्चा कोई मिसयूज कर रहा है, वो एग्जाम अभी नहीं देना चाह रहा है ड्यू टू व्हाट्सएवर रीजन, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी तो रिप्लाई कभी मिला ना ना कभी तो देगा ना एग्जाम। तभी तो रिप्लाई मिला, वी डोंट वांट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, लेट अस स्टेट वी आर गिविंग ऑर्डर टू यू। जजेस ने अच्छा सुना दिया आज उनको कि भाई हाउ आर यू कंसर्न इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट विलिंग टू अपीयर फॉर एग्जाम, यू गिव हिम ऑप्ट आउट ना फॉर व्हाट्सएवर रीजन। आप ये मत बताओ कि उनको पढ़ना नहीं है, मिसयूज करेंगे, ये है वो है, तो दैट यू डोंट डू ना। मैम वन मोर कुछ जगह में क्या हो रहा है मैडम, ये डॉक्टर्स लोग ही बोल रहे हैं कि आपको अगर कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव दे देंगे तो आपके साथ साथ सबको आइसोलेशन कर देंगे, तो इसलिए बेटर आप सिर्फ ट्रीटमेंट ले लो। कौन बोल रहा है ये? कहीं जगह पे डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको, हाँ, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आरटीपीसीआर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आरटीपीसीआर का सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। आ तो गया ऑर्डर। करेक्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोविड सिम्टम्स की वजह से दे कैन ऑप्ट आउट। हाँ, तो कोई जेन्युइन भी होता है कि दे आर कोविड सिम्टम्स बट दे डोंट वांट द फैमिली पर्सन्स टू गेट अफेक्टेड। सो व्हाट, मतलब आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैम मेरे पास बहुत सारे डीएम में क्वेरीज पड़े हैं, कैन आई आस्क? वो एक्चुअली वो डीएम के क्वेरीज छोड़ दो, कुछ भी लिखते हैं बच्चे। नहीं वो मतलब जो जेन्युइन लग रहे हैं मुझे वो पूछना चाहता हूँ। ये जेन्युइन, ये क्वेश्चन ही अजीब सा क्वेश्चन है ये। नहीं आई एम सुशील स्पीकिंग मैम। हाँ, ये मैम आशुतोष जी, रिगार्डिंग, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं मेरा नया क्वेश्चन है, वो नहीं श्री प्रसाद का नहीं है, मेरा अलग है। श्रीपद प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो अगर आप बोल नहीं रहे तो। हाँ, एक मिनट। Hello, ma'am. Regarding today's Supreme Court orders, like many orders were issued by Supreme Court. So, if a student come across in exam center that any orders is not being strictly followed or there is a lapse happening, so what that student should do? That student should inform the local authority immediately, because Supreme Court has directed today that it is mandatory for ICI to follow the local SOPs जो भी होंगी वहाँ की स्टेट
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होंगी, एफआईआर भी हो सकती है। For They can example, complain to invigilators collector should and wear a mask and hand gloves, like the basic requirements students are expecting. हाँ, So regarding those things. अगर इफ दे विल फाइंड कि यहाँ पे वायलेशन है, आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर दो, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इंस्टीट्यूट विल आल्सो बी वेरी मच। Okay, वो thank you. कमिटी अमिटी में कुछ नहीं होगा। देखिए जजेस ने भी वही बोल दिया ना, अभी कमिटी फॉर्म हो गई, आपको दिख रहा है कि कहीं पे वायलेशन हो रहा है, यू विल हैव टू अप्रोच दैट कमिटी। वो कमिटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? आईसीआई में कॉन्स्टिट्यूट और सम अदर अथॉरिटी, देन दे कमिटी विल एग्जामिन। वो कमिटी दे कैन नॉट अपॉइंट इन ईच एंड एवरी सेंटर ना, इसलिए लोकल अथॉरिटी इज बेस्ट। दैट्स वाई जजेस हैव नॉट कंसिडर्ड दैट प्रेयर। यू गो एंड फाइल कंप्लेन विद द लोकल अथॉरिटी। हम लोग तो कितना करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर। हम लोग को दिखता है, हम लोग ट्वीट कर देते हैं उनको कि देयर इज़ ह्यूज गैदरिंग, हम लोग इमीडिएटली बीएमसी को या म्यूनिसिपल कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर को ट्वीट करते हैं, एंड दे इमीडिएटली सेड, उसमें हमको रिस्पॉन्स भी आ जाता है दैट वी आर टेकिंग एक्शन, शेयर द लोकेशन। ये भी होता है महाराष्ट्र में तो बहुत काफ़ी हैं लोग जो है ना, पीपल आर वेरी मच अवेयर इन महाराष्ट्र, रूल इसलिए फॉलो होते हैं यहाँ पे। बच्चे मैम ऐसे ऐसी क्वेरी पूछते हैं ना। अभी एक बच्चा मेरे से पूछता है कि 7th सपोज से 5th को एग्जाम स्टार्ट होता है, 7th को किसी बच्चे को कोविड हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जुलाई एंड में जो एग्जाम लिखने को मिलेगा वो केवल उस पर्टिकुलर बच्चे को मिलेगा या उस रूम में सारे जो बच्चे हैं उन सबको मिलेगा? अरे कुछ भी, जो ऑप्ट आउट करेगा, जिसको प्रॉब्लम हुई है, जिसने कोविड सिम्टम्स हैं या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ही विल ओनली गेट, नॉट एवरीवन। मैम अगर ये जो एएनआई का जो अभी पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हुए आपको क्या लगता है मैम, क्या यहाँ पर मतलब, क्योंकि इन्होंने जो 5 फोल्ड स्ट्रेटजीज जो दी है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग के ऊपर तो डेफिनेटली एप्लीकेबल होगी ये। तो इन सभी स्टेट्स की आज नई गाइडलाइंस आ जाएंगी फिर अगर ऐसा डायरेक्शन है, दे विल हैव टू कम अप विद अ न्यू गाइडलाइन टुडे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। वो क्या उनकी गाइडलाइंस आती है वी डोंट नो, बट मोस्टली यही होंगी कि गैदरिंग दे विल नॉट अलाउ, दे मे ऑल्सो नॉट परमिट एनी वन, जैसे राजस्थान ने किया है गैदरिंग में, अनटिल अनलेस यू हैव RT-PCR और यू आर वैक्सीनेटेड यू विल नॉट बी अलाउड। महाराष्ट्र में जैसे बॉम्बे में स्पेशली you cannot allow you cannot enter malls until unless you are vaccinated or you have RT-PCR report negative। तो ये सब स्टेट थर्ड वेव इज गोइंग टू कम, ऑलरेडी महाराष्ट्र में तो स्टार्ट हो ही गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल गया होगा। दैट्स वाई yesterday हेल्थ मिनिस्ट्री एंड इवन टुडे हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इशूड सच डायरेक्शंस, बिकॉज दे मस्ट बी, उनको पता होगा कि थर्ड वेव के चांसेस जो है अभी ज़्यादा हो गए हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ ए सडन ये गाइडलाइंस आ गई हैं। पेंडेमिक है, सिचुएशन इज अनप्रेडिक्टेबल, मैम समझ एनीथिंग कैन गया, हैपन एनी लाइक टाइम। इतना यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं, लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी उससे ज्यादा, ये कई बार एग्जांपल देते हैं कि हमने लास्ट ईयर 45,000 केसेस थे तब हमने करा दिया, तो इनसे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन ये पूछे कि लास्ट टाइम जो 45,000 स्ट्रॉन्ग है और ना ही इम्यूनिटी वाइज, तो और अगर ऐसी सिचुएशन में उस फैमिली को कुछ इश्यूज हो गए तो हु विल बी द रेस्पॉन्सिबल हो? बिल्कुल, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि लाइफ रुक जाती है, एग्जाम में लाइफ रुक जाती है। अरे केवल 2-3 मिनट नहीं में लाइफ कोई नहीं रुक रही होती है? बिल्कुल नहीं रुकती है। आशुतोष जी, आपको भी, हम लोग सभी को, स्टूडेंट्स को मैसेज देना होगा कि इट्स बेटर यू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड यू अपेयर इन नवंबर, ऑप्ट आउट ना। मैम बेसिकली ऑप्ट आउट बच्चों करके के आप बीच में एक नवंबर में एग्जाम डर दो है सेफली। जो मैं आपको इतना बताता अच्छा हूँ। ऑप्शन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यू कैन ऑप्ट आउट नाउ एंड अपेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्या हो जाएगा आपका 3-4 महीने में, बताइए। ये मैम इतना अच्छा ऑप्शन मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, यू ऑप्ट आउट एंड यू अपेयर इन नवंबर, आप वैक्सीनेट हो जाओ तब तक। तो बेस्ट ऑप्शन इज टू ऑप्ट आउट। मैम जैसे सुप्रीम कोर्ट ने को बोला था कि विल यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डेथ्स और समथिंग, ऐसा आईसीआई के लिए तो कुछ नहीं ऐसा हुआ है ना। आईसीआई के लिए इसलिए नहीं बोला है इसके बिकॉज बोथ एग्जाम्स आर डिफरेंट। आज मैडम को भी बोला उन्होंने कि यू कैन नॉट कंपेयर। सी, एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, इट इज़ कंपल्सरी एंड ओनली वंस इन 12 years
12 Yes, साल में yes, एक बार yes, आपको yes. मौका मिलता है कि आप बोर्ड एग्जाम देते हैं, उसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। अगर वो एग्जाम्स कैंसिल हो गए, देर इज़ अ बैकअप प्लान, देर इज़ एन ऑल्टरनेट ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल, दैट इज ऑल्टरनेट रेमेडी इज व्हाट, इंटरनल असेसमेंट। तो जजेस ने मैम वही बोला कि पूरे इंडिया में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, दे हैव कैंसिल्ड, दे हैव कम अप विद एन ऑल्टरनेट स्कीम of assessment, then why you are not doing it? What is the problem? Why you want to hold exam when other students have already, other states have already cancelled? Because of you, the students will not get admission, na? For how long we are going to hold admission in universities and colleges? Because you are not conducting exam in your state, so that does not mean that because of your decision others will suffer. ये सब प्रॉब्लम्स था। आप लोग का एग्ज़ाम अलग है, आपका यू कैन नॉट कंपेयर ओनली बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम Yes, में yes, स्टेट yes, बोर्ड, yes. सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अब सपोज सीबीएसई का आंध्र प्रदेश में कैंसिल हो गया, सीबीएसई स्टूडेंट, आईसीएसई स्टूडेंट, दे विल हैव टू वेट ना जब तक इनका रिजल्ट्स नहीं आता है। Right, right, तो right, वो right. वो उस पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने बोला डोंट कंपेयर बोर्ड एग्ज़ाम विद सीए एग्ज़ाम, बोथ एग्ज़ाम्स आर डिफरेंट। आपके यहाँ पे आपको एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो रहा है, ऑप्ट आउट मिल रहा है, उससे दूसरे स्टूडेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। बट यहाँ पे अगर दे आर नॉट कैंसिलिंग एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट, then CBSE board and other board students, or maybe students from other states who may be trying to apply in colleges in Andhra Pradesh, they will also face problem because delay होगा result declaration में, admission process delay हो जाएगा। तो because of one Right, state right, अगर मैम पूरे right, इंडिया में admission process delay होगी यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली जजेस तो उनको बोलेंगे ना, इसलिए उन्होंने इवन काफ़ी एमपी उनको। गवर्नमेंट ने मैम आज एक नोटिफिकेशन निकाली है कि जो भी बच्चे कौन सा एजुकेशनल गवर्नमेंट? इंस्टीट्यूशन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, शिवराज सिंह चौहान, कि if the students are not vaccinated they would not be allowed in any educational institution. नहीं, बट उसमें नीचे भी पढ़िए ना, उन्होंने लिखा है शायद। देखिए अभी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाएंगे, अभी एएनआई का भी आ गया ना, हम वही जो बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ न्यू एमएचए गाइडलाइंस इन मैनी स्टेट्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड एग्जाम नाउ, क्योंकि थर्ड वेव इज एक्सपेक्टिंग एनी टाइम Right. नाउ, वी कैन एक्सपेक्ट थर्ड वेव एनी टाइम इन जुलाई और अगस्त, कभी भी हो सकती है। तो इसलिए शायद दे विल नॉट होल्ड। इसलिए आप देखिए सीबीएसई के कितने पोस्टपोन हो गए, सितंबर अक्टूबर, यूपीएससी सितंबर अक्टूबर। तो अब सीए का देखिए कैसे कराते हैं लोग एग्जाम, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैम एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, मैम एक क्वेश्चन है का। तो एक्चुअली उसका कहना ऐसा है कि उसने कॉल किया था सेंटर पे, उसका सेंटर मुंबई में है, तो वहाँ पर सारे अरेंजमेंट हो गई है, ऐसा उसका कहना है। बट एज पर द महाराष्ट्र गाइडलाइंस 50 बच्चों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। सो उसका कहना ऐसा है कि वहां से उस सेंटर पे 50 से ज्यादा ही लोग रहेंगे, तो उसके अगेंस्ट में फिर मतलब क्या करना चाहिए? नहीं, 50 से ज़्यादा की गैदरिंग है तो फिर वो अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे, मुझे अभी लगता नहीं कि एग्ज़ाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आने दीजिए आईसीआई का। इफ़ दे आर गोइंग अहेड विद एग्ज़ाम देन वो स्टूडेंट्स कंप्लेन कर सकते हैं लोकल अथॉरिटी को। मैम जैसे हमारे पास वो सुप्रीम कोर्ट का नोट है जो आईसीआई ने कोर्ट में फाइल करा था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई करा था कि हमारे पर सेंटर मिनिमम जो है वो 130 या 139 बच्चे हैं और मैक्सिमम 300 बच्चे हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या अपने लोकल अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो नोट फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि महाराष्ट्र में तो एग्जाम हो ही नहीं सकता? नोट के 50 अब तो students सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज पास डायरेक्शन दैट आईसीआई विल हैव टू एंश्योर दैट दे विल फॉलो ऑल द एसओपीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट पर्टेनिंग टू सेंटर्स में जो भी गैदरिंग है, एंड ऑल्सो इन्विजिलेटर्स एंड अदर स्टाफ के लिए जो भी गाइडलाइंस है दे विल हैव टू फॉलो स्टेट गाइडलाइंस। Okay, so they will have to follow these guidelines state wise now. यस, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग है। opting out because there is no transport before exam, then November. ओके मैम। मैम कर्नाटका गवर्नमेंट का एक एसओपी मेरे को स्टूडेंट ने शेयर किया है
उसमें लिखा है दैट वैक्सीनेशन ऑफ टीचर स्टाफ एंड ऑफिशियल इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन प्रोसेस इज मैंडेटरी. It is important that they get at least their first dose before the exams. There should be 2 separate rooms, and there would be a COVID care center for those COVID positive students to write the exams. कोविड पॉजिटिव को भी अलाउ कर दिया? नहीं, इन्होंने कहा देयर वुड बी ऑल्सो बी ए कोविड केयर सेंटर फॉर दोज कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स टू राइट द एग्जाम. मतलब वो हाँ, जो कोविड स्टूडेंट्स है तो उनको भी साइड में मतलब कुछ अलग स्पेस पे एग्जाम अलाउ कर. आई डोंट नो हाँ, कि but ये जो ऑथेंटिकेट है या नहीं, बट mandatory स्टूडेंट ने क्लियर किया. हाँ, तो फिर उसमें मैंडेटरी फिर ये हो गया कि इन्विजिलेटर्स का आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन इज मस्ट. वैक्सीनेशन मस्ट है मैम, टीचर्स स्टाफ एंड ऑफिशियल्स. बट स्टूडेंट्स का ऐसा कुछ नहीं, स्टूडेंट्स स्टूडेंट के लिए नहीं लिखा, उनमें लिखा है बस केवल इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे गेट एट लीस्ट देयर फर्स्ट डोज बिफोर द एग्जामिनेशन. मतलब टीचर्स स्टाफ एंड ऑफिशियल्स. हाँ, तो टीचर स्टाफ के लिए मैंडेटरी है. स्टूडेंट इवन इफ दे आर कोविड पॉजिटिव दे कैन गो एंड अपीयर फॉर एग्जाम. ऐसा इनका कहना है. कुछ भी रूल्स बना रहे हैं क्योंकि 10th बोर्ड के एग्जाम है अभी कर्नाटका में 15th से. ओके. तो इन दैट सिचुएशन अगर ये एसओपी अगर ये भी फॉलो किए तो फिर अगेन वही टीचर्स स्टाफ को वहां पर उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी हो गया कि भाई आपका फर्स्ट डोज आपका कंपल्सरी होना चाहिए. यस, तो इन दिस केस फिर आईसीआई को मुश्किल हो जाएगा एग्जाम कराना. और बच्चे तो वैसे ही ऑप्ट आउट कर लेंगे अगर कोविड है. उनको तो मौका दे ही दिया जजेस ने कि इफ़ यू आर कोविड पॉजिटिव यू कैन ऑप्ट आउट और एनी ऑफ योर मेंबर इज कोविड पॉजिटिव. Any other queries? Abhinav, see if anyone is having any other query. मैम वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज आ रही हैं, उसको आपसे कैसे पूछूं मैं? मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री के नॉर्म्स ऐसे हैं तो एग्जाम्स होंगे मुंबई में या नहीं, तो आई थॉट कि आप कैसे आंसर कर सकते होंगे. स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स वो दैट वही मैंने पूछ लिया, मोस्टली यही है. देखिए लास्ट मोमेंट एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज हो रहा है. देन यू कैन ऑप्ट आउट एंड यू कैन अपीयर इन द मंथ ऑफ जुलाई एज वेल एज नवंबर. सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑर्डर है मैं अभी शेयर कर देती हूँ, अपलोड नहीं हुआ है. दैट विल गिव मोर क्लैरिटी. हाँ मैम, वो पीडीएफ शेयर कर देना, सब मांग रहे थे. हाँ, पीडीएफ नहीं है वो, हमने जो भी वहाँ अनाउंस किया था वो हमारे पास आया है तो वो मैं फॉरवर्ड करती हूँ और ऑर्डर में भी अपलोड हो जाएगा. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. अभी प्रॉब्लम आईसीआई के लिए हो गया है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के लिए तो कितना रिलैक्सेशन दे दिया है दैट यू ऑप्ट आउट एंड यू अपीयर इन द मंथ ऑफ नवंबर. येट बस ऑल्टरनेट अटेम्प्ट नहीं मिला है, वो मैं क्लैरिफाई दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई. पोस्टपोनमेंट में हैपन इन सम ऑफ द स्टेट्स और सिटीज और सेंटर वेयर दे विल नॉट गेट परमिशन. दैट तो आईसीआई विल ओनली नोटिफाई. हेलो गिरीश, बोलो. हेलो हेलो बोलो गिरीश. हेलो नहीं सुनना, सिर्फ आगे भी तो बोलो. गुड आफ्टरनून मैम. आज जो कोर्ट में हियरिंग हुई कल, मतलब जो कल कोर्ट में हियरिंग हुई थी उसमें तो मतलब जो अरोड़ा मैम है उन्होंने थोड़ा सा ओल्ड कोर्स के लिए एक्सटेंशन के लिए बात की थी, लेकिन आज मैम ऐसा कुछ ओल्ड कोर्स के उसमें मैडम ने आज भी बात करी थी. प्रॉब्लम ही आप लोग सुनते नहीं है और जजेस ने उसको कंसिडर भी किया था ओल्ड कोर्स का. उसके बाद बट वो जब ऑर्डर पास किया उसमें नहीं उन्होंने ऐड किया. उन्होंने ये दे दिया कि ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट करेंगे तो नवंबर में दे कैन अपीयर. ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स इफ दे विल ऑप्ट आउट बिफोर एग्जाम ड्यू टू सेंटर चेंज दे कैन अपीयर इन जुलाई एज वेल एज नवंबर. एप्लीकेबल फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू. ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स इफ दे विल ऑप्ट आउट ड्यूरिंग एग्जाम then also they will be allowed to appear in July as well as November. Old course students who will opt out before exam will be able to appear in November. मैम आशुतोष सर का ना वो डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार उन्हें स्पीकर ऐड कर देना. हाँ सर, दिख नहीं रहे मुझे. ओके मैम. वो लाइव लॉग ऐसा कुछ दिखा नहीं. इतना सारा तो मिल गया, रिलैक्सेशन ओल्ड न्यू दोनों को मिल गया. ओके मैम, थैंक यू मैम. आप ऑर्डर एक बार पढ़ेंगे ना तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. आई थिंक स्टूडेंट को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन बहुत अच्छा ही मिल गया. बहुत मिला है. आप लोगों ने आज देखा नहीं जजेस ने कैसे उनको डिनाई कर दिया दैट इवन इफ यू आर चेंजिंग सेंटर
between city, within city, then also opt out should be available to all the यस students. मैम, यस मैम। Court was नहीं very क्योंकि much सिटी firm भी नहीं तो today. क्योंकि बड़ी सिटी बड़ी भी तो होती है। बड़ी बड़ी होती है। मुंबई अभी में मरीन मुंबई लाइन में है मरीन और लाइन है दहीसर है, और दहीसर है। सिर्फ 45 सिर्फ किलोमीटर का 45 डिफरेंस है। किलोमीटर का Yes, डिफरेंस है। तो there are students who, मुझे जो बॉम्बे से कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया कि उनका सेंटर, कुछ सेंटर्स उनके घर के पास हैं, बट उनको सेंटर बहुत दूर मिल गया. दे हैव गिवन सेंटर्स विच इज़ फार अवे, इवन दो दे, बहुत से सेंटर्स उनके घर के पास हैं, फिर भी उनको अलॉट हो गया. इट्स वेरी फार. इस तरह से अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है इनका, तो स्टूडेंट्स आर सफरिंग ना. That's why Supreme Court was very much this thing today, very much annoyed with ICI. मैम इतना तो दिख गया कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की साथ नहीं दिया, पूरा सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट बच्चों का ही बैलेंस साथ जजमेंट दिया आया है. है। बच्चे समझ नहीं रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों का ही साथ दिया हाँ है जी, हाँ जी। और काफ़ी रिलैक्सेशंस दिए हैं, और ICI को अच्छा भी सुना दिया है कि की एग्जाम सेंटर आप जो है चेंज कर रहे हैं. आशुतोष सर ना, मैम आप नोटिफिकेशन के बाद एक बार आओगी क्या देखने की क्या क्लॉज या सब क्लॉज या ये हुआ है क्या, ये ये हुआ है क्या, डियर हुआ है क्या? नोटिफिकेशन में तो order अभी क्या वो खुद ही कंफ्यूज होंगे कि हम क्या करें, क्या मतलब क्या नोटिफिकेशन निकाले. सपोज इफ यू आर ICI, आप क्या नोटिफिकेशन निकालोगे? नहीं वो तो मैं नहीं वो तो मैं समझ गया मैम, वो तो ICI तो ICI तो सिंपल निकाल सकता है पोस्टपोन टू जुलाई एंड, बेस्ट होगा उनके बेस्ट लिए, होगा वो उनके बेस्ट हो लिए, जाएगा. बेस्ट बेस्ट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन। बट अगर कुछ बट आता अगर है कुछ और आता है और कुछ फिर अगर इशू कुछ रहता है तो इशू रहता है तो फिर कैसे होगा? उससे हैंडल होगा? उसके लिए आप लोग को ऐसा रिलैक्सेशन मिल गया, उनके लिए फाइट होगा एग्जाम कराना. बिकॉज क्या है, लास्ट मोमेंट सेंटर चेंज में भी स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट आउट. ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो स्टूडेंट कैन ऑप्ट आउट. Due to center change, if any student is opting out, he will get another opportunity to appear in July as well as November. Due to transport or any other problem, if any student is opting out, then November में he'll be able to appear. So बहुत सारे प्रॉब्लम है ICI के लिए खड़े हो गए. एक्चुअली ICI को काफ़ी दिक्कत होगी. है कि PIL एक्चुअल में फॉर पब्लिक कॉज है या जस्ट पॉलिटिकल है या सम पर्सनल इंटरेस्ट. वो देख लेते हैं कि नहीं, ये PIL इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ इश्यूज विच स्टूडेंट्स आर फेसिंग. अकॉर्डिंगली वो जस्टिस मिलता है आपको. यस मैम। और मोदी जी को भी आप लोगों का लेटर गया था, तो मैं बता रही हूँ उसका भी इम्पैक्ट होता है. और मिनिस्ट्री को भी लिखा था, क्योंकि क्या होता है ना, मिनिस्टर्स को नहीं पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, व्हाट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग, उनको नहीं पता होता है. तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ट्वीट करिए, अपनी बात बताइए ट्विटर में, या फिर आप लेटर लिखिए, मेल लिखिए. CJ को भी रिप्रेजेंटेशन गया था स्टूडेंट्स का, वो सब उन्होंने देखा. ऐसा नहीं है कि दे डोंट रीड एनीथिंग, दे रीड एवरीथिंग. जजेस जो हैं CBSE मैटर में भी विकास सिंह सर को उन्होंने बोला था, स्टूडेंट्स हैव अप्रोच्ड अस, यू कैन नॉट अपोज पिटिशनर्स. ये सिंगल पिटिशनर आया तो यू आर अपोजिंग द PIL. मैनी स्टूडेंट्स हैव अप्रोच्ड अस. तो ये ओवरऑल जितना भी आप लोग ने हार्ड वर्क किया, उससे आप लोग को रिलीफ मिला. और कुछ अगर है क्वेरी, अदरवाइज फिर मैम ये इनका जो नोटिफिकेशन है ये आज ये लोग रिलीज कर देंगे या ये लोग कल भी कर सकते हैं? नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है आज आना चाहिए. डिस्कशन अब इनका चल रहा होगा, क्योंकि हाई लेवल इनको डिस्कशन करना पड़ेगा. जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मैम इनके CA डे बना दिया. सीरियसली आज इनको काफ़ी फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, बहुत अब ज़्यादा. ये कि हम कल CA डे सेलिब्रेट करें कि इनको मैनेज करें, और मैनेज भी कैसे करें? एक स्थिति को मैनेज करते हैं, दूसरा स्टेट कैंसिल होता है, दूसरा स्टेट करते हैं, तीसरा स्टेट कैंसिल होता है.
बिल्कुल मैम पेंडेमिक है। मतलब इन लोगों को पता नहीं, मतलब आई डोंट नो क्या इन लोगों को डिसीजन का सिनेरियो है। मैम सिंपल सा सिनेरियो है यहाँ पर, आप सिंपली 18 से 20 दिन डिले कर दो एग्जाम, सबके लिए बेनिफिशियल है। 90% स्टूडेंट्स का केस सॉल्व है। और ये यस, जो भी चीजें आपको बेनिफिट जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको डायरेक्ट किया है वो दे दो, सिंपल, खत्म हो गया नोटिफिकेशन। क्योंकि क्या होगा ना आशुतोष जी, कुछ स्टूडेंट्स अभी ऑप्ट आउट करेंगे शायद सेंटर चेंज की वजह से, फिर इनको प्रॉब्लम, क्योंकि इनको उनको अकोमोडेट करना होगा जुलाई में, नवंबर में भी। कुछ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम शायद ऑप्ट आउट करें ड्यू टू न्यू लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। हो सकता है अभी फर्स्ट जुलाई को कुछ नए रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, या सेकंड को आ जाएं, बच्चा फिफ्थ को आ मैम, जाएं। बच्चे बहुत के चीजें फीवर होगा जब पहला पेपर अगर बच्चे का खराब हो गया हाँ, तो बच्चा उस जगह पर मतलब अभी मेरे को बच्चे लोग लिख रहे हैं कि सर मेरे अगर तबीयत खराब नहीं होगी तो भी मैं तबीयत खराब शो कर सकता हूँ क्या? मैं तो उनको यही कह रहा हूँ, कर सकते हो। नहीं देखिए, तबीयत खराब के अलावा बाकी भी चीज़ें हैं कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, वो भी कंसिडर कर लिया जजेस ने। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी सब एडमिट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज के अंदर स्टूडेंट को क्या चीज सबमिट करना रहेगा? वहाँ का जो भी लोकल, अगर आपका बंद है ट्रांसपोर्ट, जैसे बॉम्बे में लोकल्स बंद है, लोकल जो हैं वो बंद हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे अपना वो कर सकते हैं। इतना कॉस्ट है कि लोग करेंगे क्या? बिल्कुल करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। नहीं मतलब अगर इनको मेडिकल प्रैक्टिशनर की वो रिपोर्ट चाहिए, उनसे लिखवा करके सब कुछ चाहिए, और फिर अगर वो भी रियल में मेडिकल प्रैक्टिशनर है कि नहीं है ये भी चेक करना है, क्योंकि वो ऐसा अब तो कहीं है देखिए, नहीं वो गूगल पे वेरीफाई कोई सर्च करना। मारा कि हाँ भाई ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ऐसा तो कोई है नहीं। नहीं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो उसमें रहता है ना डिटेल, जो कहाँ भी पर? मेडिकल प्रैक्टिशनर है। जब देखिए वो जजेस ने क्या लिखा है, कैंप होता है तो उनका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नंबर मेडिकल रहता है। प्रैक्टिशनर का उसमें कैंप नंबर तो होता है होगा ना, ना, कैंप होता है रजिस्ट्रेशन ना मैम। नंबर। हाँ हाँ, ऐसे हाँ थोड़ी हाँ, कोई भी मेंबरशिप नंबर। डॉक्टर इंडिया मेंबरशिप में बन नंबर। जाएंगे। नहीं मतलब लाइक जैसे जो अपने नॉर्मल एमबीबीएस रहते हैं वो भी इसमें काउंट होगा ना? नहीं, वो नहीं काउंट होंगे, वो उनका अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है। एमबीबीएस के अच्छा जो स्टूडेंट्स हैं ना, अभी देखिए उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जो बाहर से आए हैं, उनके अभी एफएमजी जो है उनके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ऐसे नहीं कि आप किसी से भी लेके आ जाओ, दोज हु आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनकी रिपोर्ट विल बी वैलिड, सर सर इसमें विल बी कैसा सर होता है? कंसिडर्ड। इसमें कैसा होता है, जैसे अपने यहाँ सीओपी होता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वैसे एमबीबीएस होने के बाद उनको अप्लाई करना पड़ता है वो मेडिकल राइट, और एसोसिएशन हर में। राइट, डॉक्टर और को, हर चाहे डॉक्टर वो को, एमबीए चाहे वो एमबीबीएस हो एमबीबीएस या हो एमडी हो या या सर्जन एमडी हो हो, या राइट। सर्जन हर हो, लेवल का एक हर अलग लेवल का एक रजिस्ट्रेशन अलग नंबर दिया रजिस्ट्रेशन जाता है। नंबर दिया जाता है उनको। और और रजिस्टर्ड रजिस्टर मेडिकल मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब हो प्रैक्टिशनर गया का मतलब कि हो उसके गया पास कि वो उसके पास रजिस्ट्रेशन वो नंबर होना रजिस्ट्रेशन चाहिए, नंबर होना और जब चाहिए। वो और जब सर्टिफिकेट वो देगा सर्टिफिकेट तो देगा सर्टिफिकेट तो पे उसका सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन उसका नंबर रहना रजिस्ट्रेशन चाहिए, नंबर या वो रहना स्टैम्प चाहिए, या रहना वो चाहिए विद स्टैम्प रहना सर्टिफिकेट। चाहिए विद नहीं राइट, दैट आई सर्टिफिकेट। नो, दैट आई दैट नो, इज द उसमें बेसिक मैं, कोड। मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि आज अगर कोई भी डॉक्टर है जिसका छोटा आपका हॉस्पिटल भी है तो डेफिनेटली दे आर मेडिकल प्रैक्टिशनर ना? हाँ, अगर रजिस्टर्ड है तो। और किसी स्टूडेंट ने अगर गलत किया, कुछ भी ला करके आप दे रहे हो ना, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाएगा, और काफ़ी उसके ऊपर एक्शंस भी हो सकते हैं कि आप कोर्ट के डायरेक्शंस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और चीटिंग भी हो जाएगी, फोर्जरी हो जाएगी, वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए जो भी मेडिकल इतना प्रैक्टिशनर्स जो नहीं, वो तो प्रैक्टिस, डेफिनेटली स्टूडेंट तो रजिस्टर्ड जो रहेंगे उनसे ही कराएंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि इतने सब लोगों का ये लोग चेक करने वाले हैं। ये चीज इनके लिए भी टफ है, ये सब हाँ, चीजें चेक करना इनके लिए बहुत टफ रहेगा, क्योंकि चेक नंबर ऑफ है, स्टूडेंट्स चेक विल बी करना मोर मुश्किल है, देन। चेक तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए जजेस ने एक तरह से अनकंडीशनल ऑप्ट आउट ही है जो बच्चों को दे दिया है। हाँ तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पॉइंट इन लोगों को निकालना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला कौन सा पॉइंट? लास्ट टाइम के हिसाब से। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था ना कि सेल्फ डिक्लेरेशन पे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज मैम अल्टीमेटली वैसे भी ये लोग चेक तो नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड से लेकर आया नहीं लेकर के हाँ, आया, क्योंकि ये लोग चेक नहीं करेंगे। राइट। इतना चेक कर पाना प्रैक्टिकली इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा।
यस यस तो देखिए, अब वो let me- आईसीआई के ऊपर है रिलैक्सेशन और देना। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना दे दिया डायरेक्शन कि ये सब भी आप रिलैक्सेशन दे दो। इसके ऊपर इफ दे आर गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प इंस्टीट्यूट एज वेल एज द स्टूडेंट्स, ये जितना ईज आउट करेंगे रिलैक्सेशन, ये लोग तो नहीं कर रहे। तो उनको काम भी करना मैम पड़ेगा फिर। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत। तो ओवरऑल मैम अच्छा आज मैम जजमेंट हुआ मेडिकल पैक स्टूडेंट्स का। और मैंने थैंक्स भी बोला मैंने मीनाक्षी मैडम को, बांसुरी स्वराज मैडम को। उनका रिस्पांस आया था बांसुरी मैडम का कि हाँ यू ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड। सभी को उन्होंने बोला है कि आप सब लोग ने काफ़ी हार्ड वर्क किया और जस्टिस मिला बच्चों को। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा रहा। एंड हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट था वो मोर ओवर स्टूडेंट्स को चीज मिल चुकी है। मतलब बस अब ये देखना और है आप कि अब बिलीव नहीं करेंगे आशुतोष जी, जैसे ही वो ऑर्डर आया इतने सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि ना उनका मैटर कोर्ट में है और काफ़ी सीनियर काउंसिल इन्होंने हायर किए थे, ये लोग हार गए थे केस। तो वो मेरे पीछे काफ़ी दिन से पड़े थे। मैंने बोला कि नहीं, ये आपका केस जो है ना वैसा है, मुश्किल है इसमें रिलीफ मिलना। फिर आज वो आ गए कि मैडम ऑप्ट आउट ऑप्शन दिलवा दो हमको। हमको ऑप्ट आउट नहीं मिला था जब हमने एग्ज़ाम दिया था। तो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं, दे आर फाइटिंग एक्चुअली, जो यूपीएससी के हैं, दे आर फाइटिंग एज रिलैक्सेशन जो उनको चाहिए था। तो बहुत से स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन में थे वो एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, कुछ नहीं हो पाए। जो नहीं हो गए उनको मिल गया, जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए उनको रिलीफ नहीं मिला। तो वो बोल रहे हैं कि ऑप्ट आउट हमको तो मिला नहीं तब, तो हमारे लिए फ़ाइट करो। तो बच्चे काफ़ी यूपीएससी के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। मैंने बोला देखना होगा, ऑलरेडी दे हैव लॉस्ट 2 टाइम्स। अब बस अपना मैम एक बार इनका नोटिफिकेशन आता है, देखिए लोग इस चीज पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। एंड मैं भी मेरे एंड से ट्राई करता हूँ, अगर कुछ मेरे पास कुछ इनपुट रहेगा तो डेफिनेटली आई विल टॉक टू यू कि क्या रहता है, किस तरह का क्या रिएक्शन है इनका। श्योर ना, बिल्कुल। हाँ मेरा सजेशन तो यही होगा, अगर आईसीआई के कोई यहाँ सुन रहे हैं, कि आप लोग जो है ना, बेस्ट इज़ यू पोस्टपोन एग्ज़ाम फॉर 1 मंथ। स्टूडेंट्स वैक्सीनेट हो जाएंगे तब तक ये सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। जहाँ राजस्थान में है, एमपी में आ गया है, और भी स्टेट हो सकता है ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि वैक्सीनेशन इज़ मस्ट या आरटीपीसीआर इज़ मस्ट। तो इट्स बेस्ट कि बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं जितने भी हैं ये, और वैक्सीनेशन करा के अगर इंस्टीट्यूट ये एक उनको दे देता है कि ठीक है आप प्रायोरिटी बेसिस पे इन बच्चों का वैक्सीनेशन करा दिया जाए, वो हॉस्पिटल में वो उनका एडमिट कार्ड को यूज़ कर लें। अगर इस तरह के एक गाइडलाइंस आ जाती है ना इनकी तरफ से, आप नहीं कराएं, आईसीआई शुड नॉट डू इट, बट इफ़ दे विल कम अप विद नोटिफिकेशन की, बिकॉज देखिए मैं बता रही हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी, इवन मुंबई यूनिवर्सिटी, ये अपने स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। दे आर डूइंग इट, वन यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग इट फॉर फ्री, बट सम अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चार्ज जो भी लग रहा है उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो आईसीआई शुड ऑल्सो गो अहेड विद दैट। डेफिनेटली अगर ये लोग 15 to 20 डेज भी अगर स्टूडेंट को दे सकते हैं, तो अभी है क्या रहा है कि मतलब कुछ जगह पर कैंप में या प्राइवेट हॉस्पिटल में सब जगह पर प्लॉट्स मिल रहे हैं, क्योंकि मिल बिकॉज रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि 70 से 80 लाख प्लस वैक्सीनेशन पर डे हो रहा है। यस यस बिल्कुल। और तो मोदी जी ने कल कहा भी है कि हम लोग और जो है दे आर गोइंग टू इंक्रीज तो वैक्सीनेशन मैम जो इट्स है। टाइम कि हमको यहाँ पर फोकस जो करना चाहिए वो सब लोगों के लाइफ को, क्योंकि बिकॉज अगर हम लोग देख पा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर वो सभी कंट्री अपने आप को कोरोना फ्री की तरफ जाने थी, वो भी थर्ड वेव से डर के कारण आज हम लोग देख रहे हैं इजराइल को या यूएस को यहाँ पर बहुत लीनियंसी हो चुकी थी। इजराइल वापस मास्क पे आ चुका है। हमने ये भी सजेस्ट किया था इंटरनली इंस्टीट्यूट को, बट कोई तैयार ही नहीं है उसको टेकअप करने के लिए। अब ये एग्जाम्स केवल ठीक है, मतलब लाइफ है, काफी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वी आर एग्री विद दैट, बट अभी सिनेरियो ये है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग, इवन ए सिंगल स्टूडेंट, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर एक्सटेंडेड फैमिली, और अगर किसी एक सिंगल स्टूडेंट के साथ भी कुछ मिस हैपनिंग होती है ना, तो ये शायद आईसीआई लाइफ लॉन्ग अपनी हिस्ट्री में नहीं भुला पाएगा कि हमारे एक पॉइंट के कारण से आज हमारा कोई भी एक स्टूडेंट को भी अगर कोई इश्यू हो गया तो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दे विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर नॉट टेकिंग, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। वो अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, बट इफ़ एनीथिंग हैपन्स देन बहुत ज़्यादा
जो है प्रॉब्लम मतलब स्टूडेंट्स को होगी, और वो कभी नहीं भूलेगा वो स्टूडेंट, उनकी फैमिली, इवन अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो जो भी उनसे कनेक्टेड हैं, कि बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम, बिकॉज ऑफ देयर एडमेंट एटीट्यूड, स्टूडेंट हैड टू सफ़र। इसलिए वैक्सीनेशन अगर टाइम मिल रहा है तो बच्चे करा लें। ये पोस्टपोन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 1 मंथ के लिए बैकअप प्लान है उनके पास दिसंबर का भी और अगस्त का भी, तो वो उसको पोस्टपोन कर दें सभी सेंटर्स के एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा एग्ज़ाम कराना। डेफिनेटली यहाँ पर ये लोग कर सकते हैं, मतलब अगर ये लोग 10 days मतलब 15 to 20 days अगर एग्जाम्स करते हैं ना, तो यहाँ पर मतलब मोर ओवर 20 to 30% स्टूडेंट और एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन पे मूव ऑन कर रहे हैं। हाँ, इन दैट सिचुएशन, और रही बात आगे के एग्जाम्स में, तो इन लोगों के पास दिसंबर है, क्योंकि दिसंबर में सीएस और सीएमए के एग्जाम हो पाना इज नेटली इम्पॉसिबल करते, क्योंकि बिकॉज उन लोगों के एग्जाम ऑलरेडी अगस्त या सितंबर एंड में जा रहे हैं। राइट। तो वहां पर उन लोगों के एग्जाम दिसंबर में वैसे भी नहीं हो रहे, तो आपके पास वहां पर भी अगेन स्लॉट रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो लेकिन अब देखना है नोटिफिकेशन में क्या लेते हैं लोग। हाँ, बट ओवरऑल डिसीजन तो स्टूडेंट्स के फेवर में काफ़ी आया, वो शायद बच्चे समझ नहीं पाए या क्या है, आई डोंट नो, बट इट्स इन योर फेवर। हाँ, ऑल्टरनेट अटेम्प्ट नहीं मिला, वो मैंने पहले भी बोला था, स्टूडेंट्स विल नॉट गेट ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, चांसेस आर लेस। yesterday also I have ट्वीटेड। ये कौन है? करण जी, मैंने इनको बनाया है स्पीकर। आयुष्मान जी इज देयर फ्रॉम मिरर नाउ। आई हैव इन्वाइटेड आयुष्मान जी फॉर ए स्पीकर। करण कौन है? ये बीजेपी के हैं क्या? अगर करण जी आप बीजेपी के हैं, कौन है? करण भगचंदानी तो नहीं मैम, सिर्फ डीपी बीजेपी के है। अच्छा, ऐसे ही वो लगा लिया उन्होंने कमल। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड जजमेंट। यू कुड नॉट गेट ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, दैट इज़ ओके। नहीं मिला ऑल्टरनेट अटेम्प्ट, जजेस ने कंसिडर नहीं किया, दैट इज़ ओके। बट बाकी इतने सारे रिलैक्सेशंस मिल गए आपको, तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल नाउ। इट विल हेल्प स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम, जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं आपको काफ़ी कुछ पॉइंट पे जो है रिलैक्सेशन मिल गया। दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर, आप बताइए कौन है जो खुश नहीं है? कोई है यहाँ पे? अभिनव को मैसेज कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी डीएम भरा हुआ है। क्या डीएम फॉर व्हाट? दे आर नॉट हैप्पी? नहीं, उसके लिए नहीं, बहुत सारी क्वेरीज है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आने तक स्पेक्युलेट मत करो, जो जजमेंट में लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और क्लैरिफाई आ जाएगी। हाँ, देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है, इट इज़ वेरी मच क्लियर। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया किस तरह से ऑप्ट आउट ऑप्शन किसको मिलेगा, बैकअप प्लान क्या है, इट इज़ फॉर एवरीवन और इट इज़ ओनली फॉर रिस्ट्रिक्टेड स्टूडेंट्स। किन के लिए है आप मुझे भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी पोस्ट ही कर देता हूँ। हाँ, मैं व्हाट्सएप करती हूँ, उसको ना पोस्ट कर दो, मैंने आशुतोष सर को भेजा था। ठीक है मैम, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल मुझे भी व्हाट्सएप कर दो मैम, मैं ट्वीट ही कर देता हूँ। कर दिया मैंने। तो अभी फिर लेट्स एंड दिस सेशन नाउ। If anyone has any other query, Yes, तो बता दो। we can end this session. We can end this session. Let's wait for notification and then we can have another session. अभी इसके बाद मैं कोई केस नहीं ले रही, बिकॉज आई एम सो ऑक्यूपाइड सिंस 2-3 months, बैक टू बैक इतने सारे वो आ गए हैं बच्चों के। आई वॉन्ट सम ब्रेक। तो ऑल